हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में एक पेशेंट को देखते हैं जो बहुत चिल्ला रहा होता है। उसका नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली बोला था कि मॉम मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। उसकी मॉम उसको कुछ ज्यादा ही लेके वरीड हो रही थी। नर्स जब मेडिसिन लेके जा रही होती है तभी इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखती है और बोलती है कितनी ब्यूटीफुल है। मैं सोचती है कि 8 फुट के मैन को कैसे बोन को ब्रोक कर सकती है। हमारी फीमेल लीड का नाम मिस सू रहता है। तो सू की मॉम बोलती है तुम्हें माफी मांगना होगा मिस्टर ली से। इस बात पे सू बोलती है कि मॉम मैं उससे क्यों माफी मांगू। मिस्टर ली को इसलिए हिट किया बिकॉज वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। डिजर्व करता है ये। मिस्टर ली की मॉम नाटक करने लगती है कि देखो सू तुम्हारी बेटी कैसी है, ऊपर से मेरी बेटी को बीट भी किया और किस तरह बात करी। आपको मुझे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, अदरवाइज मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। इसके बाद इससे पुलिस डील करेगा। चली की मदर ये भी बोलती है कि कल सभी को पता चल जाए कि जैंग फैमिली की डॉटर वापस आई और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। पर सू की मदर बोलती कि वैसे भी आपको वो भी सू के साथ करना कर सकती है, आप पर डिपेंड है। वो बोलकर मिसेस ली को चली जाती है वहाँ से। सू की जो अडॉप्टर सिस्टर आती है उसका नाम वन वन रहता है। वो बोलते है कि सिस्टर हम क्या आप सिस्टर को ऐसे ही छोड़ दोगी। इस बात पे सू की मदर बोलती कि वैसे भी गड़बड़ इसने ही किया तो इसको ही सॉल्व करने दो। वो बोलकर चली जाती है अपनी अडॉप्टर बेटी को लेकर। आ जाने के बाद मिसेस वेनन बोलती कि मॉम फैमिली का क्या मतलब था। इस बात पे सू की मदर बोलती है वैसे भी जैसा सू का पर्सनालिटी है तुमको लगता है कि यू फैमिली उसके संग शादी करेगा। फैमिली पक्का सू से तो एंगेजमेंट तोड़ ही देगी। वेनन बोलती है कि मॉम आपको तो पता नहीं कि मैं कितने सालों से मिस्टर यू को लाइक करती हूँ, तो प्लीज आप मेरे लिए यू से शादी करवा दीजिए। इस बात पे वेनन की मॉम बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं पूरा कोशिश करूंगी। उसी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड को दिखाया जाता है जो मेरा बहुत फेवरेट है। मेल लीड भी और फीमेल लीड भी। लोग कहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका नाम मिस्टर यू रहता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर यू अपने ग्रैंडफादर से बात करवाते कि ग्रैंडफादर मैं आपके अफेयर को टेक केयर करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा नाइस बनने का। तो यू को ग्रैंडफादर बोला था कि तुम मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ को डराना मत। मिस्टर यू का असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस सू मिल गई है, हॉस्पिटल में है। उधर पार्टी उनको कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर रहा है। तब मिस्टर ली बोल रहा था कि सू अब तो तुम गई, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। चुल्ली की मंदिर बोलती है कि तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, तुम तो मरोगी ही। तभी हमारा मेन लीड मिस्टर का एंट्री होता है। इसके बाद मिस्टर यू चले जाता है मिस सॉन्ग के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बात पे मिस्टर ली की मदर बोलती है मिस्टर यू वैसे भी वाइल्ड गर्ल ने मेरे बेटे को हर्ट किया है, इसकी खुद की मदर का केयर नहीं करती और आप यहाँ पे आए हैं, उससे भी आपको बेटर एक्सप्लेनेशन देना होगा। बस इसने मेरी बेटे को हर्ट किया है। वो क्या लगता है कि आप फियांसी तो मैं आपके साथ क्या कान को नहीं कर सकती हूँ। तभी मिस्टर यू देखता है मिस्टर ली को। मिस्टर ली मन में सोचता है कि वैसे भी मिस्टर को पता नहीं चला है कि मैंने मिस सॉन्ग को बुली किया जिसके से उसने मुझे हिट किया है। उनके पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है। पर मिस्टर यू बोलता है कि तुमने सही बोला, ये कान को तो सेटल करना ही पड़ेगा। इस बात पे चली की मदर खुश हो जाती है, बोलती कि मुझे पता है कि तुम एक सेंसिबल मैन हो। बोलता है मिस्टर ली तुमने मेरी फियांसी को पहले इंसल्ट किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फियांसी को ऊपर ब्लेम करने की। तो यू बोलता है कि मिसेस ली आप इस अकाउंट को कैसे सेटल करना चाहोगे। बात पे मिसेस ली बोलती है कि मिस्टर यू आपको बोलने का क्या मतलब है, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर मिस्टर यू बोलता है कि मिसेस ली आपको क्या अपने बेटे का बिहेवियर के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है। इसके बाद मिस्टर यू का असिस्टेंट वो वीडियो दिखा देता है जिस वीडियो में मिस्टर ली ने हमारे फीमेल लीड को इंसल्ट करने का कोशिश किया था। तभी हमारी फीमेल लीड उसको उठाकर दी थी जिसके साथ उसका बोन फ्रैक्चर हो गया था। देखकर मिसेस ली पर डर जाती, बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर यू, मेरी गलती कि मैंने अपने बेटे को अच्छे से टीच नहीं कर पाई। इस बात पर मिस्टर यू बोलता है कि अगर आप अपने बेटे को टीच नहीं कर सकते तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को अच्छे से टीच कर सकता हूँ। इसके बाद मिसेस ली मिस्टर ली को माफी मांगने के लिए बोलता है। इस बात पे मिस्टर ली यू से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ड्रिंक में था, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने का जरूरत नहीं, तुम्हें मिसेस सू से माफी मांगना होगा। क्यों मिस्टर ली सू को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं गलती से तुम्हें ऑफेंड कर दिया, मैं कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं तुमसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो माफी मांगना चाहता है। आई एम सॉरी बोलता है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि अगर तुम मुझे 20 टाइम बोलो कि पापा से मुझसे गलती हो गई तो मैं तुम्हें माफ करने का सोच भी सकती हूँ। इस बात पे मिसेस ली गुस्सा करने लगती है लेकिन मिस्टर यू को देखकर चुप हो जाती है। इसके बाद मिस्टर ली बोलता है कि फादर सो प्लीज मुझे माफ कर दो। वो टाइम माफी मांगने लगता है। तभी मिस्टर यू बोलता है कि बस बहुत हो गया, तुमने अपना लेसन टीच कर दिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना। और बोलकर मिस यू को हाथ टोए के वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद मिस सू हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू को थैंक यू बोलती हेल्प करने के लिए। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी फ्यूचर में तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें थैंक यू बोलने का
का जरूरत है, तुम्हारा मैटर तुम्हें टेक कर मुझे करना ही पड़ेगा। तुम मेरी बहुत जल्द फैमिली बनने वाली हो, मेरी फैमिली को कोई आउटसाइड बुली करे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस सू बोलती है कि मिस्टर यू हम लोग को शादी करें, तुमने क्या सोचा है? मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी आउटसाइडर क्या बोले मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तुमसे जरूर शादी करूंगा। तू मैंने बोलती है कि मेरा पॉइंट ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद मिस सू को ठंड लगने लगती है तो मिस्टर यू उसको से कवर करता है। इसके बाद मिस्टर यू बोलते है कि चलो मैं तुम्हें जैंग फैमिली में छोड़ देता हूँ। इस बात पे मिस सू बोलती है कि नहीं, मुझे किसी अनदर प्लेस पे जाना, तुम क्या वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दोगे? तो मिस्टर यू बोलते ओके। के बाद मिस्टर यू कार में काम कर रहा होता है, तभी हमारी फीमेल लीड सो जाती है और इसके बाद मिस्टर यू के शोल्डर पे सरक देती है। तो मिस्टर यू मिस सू का बात याद करते हैं कि उसने बोला था कि अगर 20 टाइम तुम मुझे फादर आई एम सॉरी बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, याद कर रहा होता और शादी के रिलेटेड भी बोल रही थी वो भी बात। मिस्टर यू बोलता है अपने असिस्टेंट को कि म्यूजिक बंद कर देने के लिए, कहीं इसकी वजह से मिस सू को डिस्टर्ब ना हो जाए। वही करता है। अब मुन्ना सोचता है कि वैसे भी लगता है कि मास्टर को मिल गई हो, वैसे भी ये सारे विदाउट साइंस और इंटीमेट कैसे होगा, बहुत जल्द टूट जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग को जैंग फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे सू के फादर बोल रहे होते हैं तू कहाँ पे है। बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि हो सकता है कि मिसेस ली ने सू को भिजवा दी होगी। बात पे मिस्टर जैंग गुस्सा करने लगता है, बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से अगर जैंग फैमिली अपना इमेज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वेनर बोलता है कि डैड मॉम प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। मिस्टर जैंग मन में सोचता है कि वैसे भी जब बचपन में तो किडनैप हो गई थी तो कुछ ज्यादा ये डिप्रेस हो गई थी, पर जब सू वापस आ गई तो कैसी मदर है, थोड़ा भी केयर नहीं कर रही है। मिस्टर जैंग के पास कॉल आता है कि मिस्टर जैंग मिसेस सू का टेक केयर कर रही है मिस्टर यू। इसके बाद मिस्टर जैंग मिस्टर यू को कॉल करता है और बोलता है कि मास्टर यू क्या आपके पास मिस सू है? तो मिस्टर यू बोलते हैं कि हाँ मेरे पास है, वो सो गई है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी बेटी एक गर्ल है, अगर ऐसे आपके प्लेस पे रहेगी तो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी हम लोग शादी करने वाले, इसमें गलत ही क्या है। जैंग बोलता है कि वैसे भी मैरिज अभी भी वायलेट है, पहले जैंग फैमिली आ जाइएगा, हम लोग शादी करें बात करेंगे। वो बोल के फोन कट कर देता है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपने घर पे होती है जहाँ पे उसकी मदर बोली थी कि वैसे भी पली बड़ी हो फिर साइड और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, एडुकेशन भी अच्छा नहीं है, तुम किसी चीज में परफेक्ट हो, इसलिए तुम मिस्टर यू से शादी करने के बाद पे गिव अप कर दो कि तुम मिस्टर यू के लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं हो। हमारी सिस्टर ज्यादा सूटेबल है मिस्टर यू के लिए। इस बात पे सू गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे भी आप मेरा प्लेस इसको देना चाहते हो। इस बात पे इसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी सिस्टर को क्रिटिसाइज करने की। बात पे सू बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर को लाइक नहीं करती क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए कि मदर मन में सोचती है कि वैसे भी इतने साल तक ये डिसअपियर थी, अचानक वापस कैसे आ सकती है। थप्पड़ मारने के लिए जाती तभी वहाँ पर मिस्टर यू चले आता है। वो देखकर उसकी मदर रुक जाती है सू की। मिस्टर यू बोलता है कि कल रात को तुम अच्छे से सोई थी। इस बात पे मिस सू बोलती है कि ऑफ कोर्स। सू मन में सोचती है कि मिस्टर यू को पता है कि ये गेम कैसे प्ले किया जाता है। क्योंकि डैड आता और टी सर्व करते मिस्टर यू को और बोलते हैं कि शादी का बात करना है। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि वैसे भी एल्डर लोग ने शादी का डेट ऑलरेडी फिक्स कर लिया है। तो सू के डैड खुश हो जाते हैं। तभी सू की मदर बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू हम लोग को लगता है कि वैसे भी आपके लिए मिसेस सू अच्छी नहीं है, हम लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दोबारा बात करें। सू के डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या नॉनसेंस बातें क्या कर रही हो। यू बोलता है कि क्या बोलना चाह रही हैं आप। इस बात पे सू की मदर बोलती है कि वैसे भी मिसेस वैन ज्यादा सूटेबल है आपके शादी के लिए। तो अपनी बेटी को बोलती है हेड उठाने के लिए और देखने के लिए मिस्टर यू को। यू सुनकर मिस्टर यू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि यू फैमिली का डोर इतना है जो कोई भी आ सकता है। तो जैंग बोलती है कि मिस्टर यू अगर आप वेनन को पसंद नहीं करते तो आप वर्ड से उसको ह्यूमिलेट ना करें। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि मैं आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, जैंग आप मुझसे ज्यादा बेटर है। अभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस्टर यू वैसे भी मेरी वाइफ और अडॉप्टेड डॉटर मजाक कर रही है, उनके बातों को सीरियस मत लीजिएगा, आपका और मिसेस सू का ही शादी होगा। इस टेरेस रूम में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद मिस्टर यू वहाँ से चले जाता है। वहाँ पे बहुत सारी मेड आ जाती है, बोलती है कि मुझे मसाज देना है। तो मिस सू बोलती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बोल के जा रही होती तभी उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगी। जब हमारी फीमेल बैठ जाती है और मसाज देने लगते हैं तभी वैन अपने एक मैड को इशारा करती है तो बहुत तेज प्रेस करती है तो हमारी फीमेल उसको एकदम हल्के से हटाती है तो जान मुझसे गिर जाती है। देख के वैन खुश हो जाती है और मिस्टर के पास चली जाती है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, जाओ सू को बुलाओ। तो बोलती है कि नहीं फादर, मसाज गर्ल को बीट किया इसलिए मॉम उसको लेसन टीच कर रही है। हमारी फीमेल को ऑलरेडी इनका आइडिया का पता चल गया था प्लान का। मैं मिस्टर यू को सी ऑफ कर देती हूँ। तो यू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं। इसके दो अपनी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ की मदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो बोलती है कि मॉम अगर आप मुझे लाइक नहीं करती तो मैं चली जाती हूँ। और इसको
को चक्कर आने लगते हैं तो मिस्टर यू उसको पकड़ लेता है। ये जो मसाज दे रही थी मैडम बहुत ज्यादा डर जाती है और माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई। लगता है कि मैडम कुछ ज्यादा सेंसिटिव है। वेन भी अपने डैड को कंसर्न कर रहे हैं, डैड मुझे लग रहा है कि मिस सू कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, इसलिए मसाज थोड़ी सी हल्का ज्यादा प्रेस की जिसके सिवा अनकॉन्शियस हो गई। मैंने अपने डैड को कुछ ज्यादा ही कंसर्न करने लगती है कि मेड की कोई भी गलती नहीं। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि मेरी फियांसी किस टाइप की पर्सन है मुझे पता, तुम्हें फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर हमारी फीमेल को कैरी करके रूम में लेके चला जाता है। सू बोलती है कि मिस्टर यू और मुन्ना सोचते है कि मैं इसकी वाइफ बन जाऊँ तो एक अच्छा ही आइडिया है। मिस्टर यू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहूंगा पर प्यार की वजह से नहीं। इस बात में सू मन में सोचती है कि एक नंबर का स्कम्बैग है ये शादी करूंगी ये प्यार नहीं करेगा। तभी मिस्टर यू उसको बोलता है कि वैसे भी मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ, ग्रैंडफादर मुझे प्रेशर दे रहा और शादी के बाद हम लोग अपना अपना लाइफ जिएंगे, हम लोग किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और साल बाद अगर हम लोग शादी से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। चलने के बाद मैं तुम्हें अच्छा खासा कॉम्पनसेशन भी दूंगा। बात में सू बोलती कि ओनली 2 साल ही क्यों मिस्टर यू। तो मिस्टर यू मिस सू को समझाने लगता है। मिस्टर यू मिस सू को बोलता है कि वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, उनको हाफ एन मंथ लगेगा चीजें से क्लियर होने के लिए। तो एक ही विषय की मैं शादी कर लूँ, मैं शादी कर रहा हूँ और वैसे भी 2 साल में गॉसिप खत्म हो जाएगा तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हुई तो। यू बोलता है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते तो मिसेस यू बन के रह सकती हो। मिस्टर यू मन में सोचते है कि अगर ग्रैंडफादर सिक नहीं होते तो मिस्टर यू मुझसे कभी शादी करता भी नहीं। सोचते कि वैसे भी जैसा बंदा एक नंबर को बुद्धा है, कभी के साथ कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। कि मिस्टर यू बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो ये शादी को मैं अभी एकदम कर सकता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का जरूरत नहीं होगा। सू बोलती है कि अगर मिस्टर यू ग्रैंडफादर बीमार नहीं होते तो मिस्टर यू बोलता है कि तब मैं शादी नहीं करता, तो मुझे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सू बोलती है कि तुम्हें आने से पहले मैं गुस्सा थी, मैंने मदर को बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, टेंशन मत लो, हम लोग एक दूसरे को शादी करेंगे पर हम लोग एक दूसरे को हेल्प ही करेंगे, कुछ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को अच्छे से टेक केयर कर सकती हूँ। मिस्टर यू बोलता है कि तुम मेडिसिन करने में जानती हो। इस बात पे मिस सू बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत। मिस्टर यू बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर का डिजीज क्योर नहीं हो सकता। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं थोड़ी सी अलग हूँ उन लोग से। तो ये बोलता है कि तुम ग्रैंडफादर से कब मिलोगी, वैसे भी नेक्स्ट वीक तुम्हें मेरे घर में करना है, ये सब मेरे ग्रैंडफादर का आइडिया, मैं तुम्हारे फैमिली को ये बात बता दूंगा। सू बोलती है ओके। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लगेज ली रहती है, तभी उसके ब्रदर का कॉल आता है कि ब्रदर आपको तो पता है कि मेरा शादी मिस्टर यू के साथ होने वाली है, मैं उसके घर में मूव कर रही हूँ आज के दिन ही, डैड ने बोला है। अब इसके बाद से उसका ब्रदर बोलता है सू करके याद रखना तुमको उससे डिस्टेंस करके रखना है। बात में सू बोलती है कि ओके ब्रदर। सू बोलती है कि मैं ब्रदर इस तरह बोल रहा था बिकॉज उसको डर लग रहा है कि मैं उससे कहीं प्यार न कर लूं, मुझे नहीं करना चाहिए। मिस्टर यू का असिस्टेंट आता है, हमारी फीमेल का लगेज लेके जा रहा होता है, तभी वेनवेन चली आती है और बोलती है कि सिस्टर वैसे भी मुझे डर लग रहा था कि तुम यू फैमिली में ट्रबल न क्रिएट कर लो, इसलिए मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए जा रही हूँ। इस बात पे मिस सू मुझे बोलती है कि ओके सिस्टर, और मुझे बोलती है कि वैसे भी इसलिए इतना अच्छा ड्रेस पहनी है। कारण बैठते ही बोलती है कि तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, मेरा कोई गलती नहीं है। वेनवेन पहुंच जाते हैं जहाँ पे मिस्टर यू पर्सनली कार का दरवाजा खोलता है, हमारी फीमेल कार से उतरती है और मिस्टर यू उसको बोलता है कि ग्रैंडफादर तुम्हें आज मिलने के लिए आए हैं। के बाद मिस वर्न बोलती है कि मिस्टर यू मैं इस तरह ड्रेस पहन कर मैं कैसे लग रही हूँ, लेकिन मिस्टर यू मिस सू को हेयर टच करता और बोलता है कि बार ठंडी है, घर चलो के चले जाता है और मिस वर्न पर ध्यान ही देता है। इस बात पर मिस वर्न गुस्सा करती है। फिर हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडफादर सू को देखते और बोलते हैं कि तुम फ्रूट्स खाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस बात पे मिस सू बोलती है कि थैंक यू ग्रैंडफादर। तो मिस्टर यू बोलता है कि ग्रैंडफादर आपने तो मिस सू से मिल लिया, अब जाके रेस्ट कीजिए। इस बात पे मिस्टर यू का ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी सू यहाँ पे है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। मिस्टर यू ग्रैंडफादर को बोलता है कि ग्रैंडफादर आप यहीं पे बैठे रहेंगे तो मुझसे तो कैसे बात करेगी, उसको एम्बैरेस फील होगा ना। तो इस बात पे मिस्टर यू का ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस है, तुम फ्यूचर में से बात करना, पर अभी मैं मुझे बात करने दो। मिस्टर यू का ग्रैंडफादर मिस सू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चेस खेलना चाहोगी। सू को जवाब देने से पहले वर्णन बोलती है कि ग्रैंडफादर वैसे भी मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा आता है, मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। मिस्टर यू का ग्रैंडफादर बोलता है मन में कि वैसे भी बात तो मैं सू से कर रहा हूँ, फिर मैं इतना क्लोज आना क्यों चाहती है मिस वैनवन। सू बोलती है वैनवन से कि तुम और ग्रैंडफादर चेस खेलो, मैं देख के सीख लूंगी। और मेड आती है और चेस का सामान रखती है। इसके बाद मिस्टर यू का ग्रैंडफादर और मिस वैनवन दोनों चेस खेलने लगते हैं। वैनवन सोचती है कि वैसे भी वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यू फैमिली की डॉटर इन लॉ किसे बनना चाहिए। ग्रैंडफादर मिस सू को और मिस्टर यू को देखते दोनों साथ में बात
कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडफादर मिस वर्नन को चेस में हरा देते हैं। ग्रैंडफादर वर्नन को बोलते कि तुमने अच्छा किया। इस बात पर वर्नन बोलते हैं कि ग्रैंडफादर अब चेस प्लेयर के मास्टर हैं। के बाद मिस्टर यू के ग्रैंडफादर मिस सू से बोलता है कि तुमने लर्न किया। इस बात पे मिस सू बोलती है कि यस ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे पता है सू बहुत स्मार्ट है, को ट्राई करने के लिए बोलते। इस बात पे सू रेडी हो जाती है। मन में सोचते हैं कि वैसे भी ग्रैंडफादर मुझे कुछ ही मिनटों में हरा दिए, वैसे भी ग्रैंडफादर सू से इतना डिवोटेड क्यों हुआ। इसके बाद वर्नन बोलती है कि सिस्टर वो गेम वो नहीं तो जो तुम सोच रही हो, कि तुम तो जैंग फैमिली की एल्डर डॉटर हो, तुम तो कहीं भी जाती हो तो जैंग फैमिली को रिप्रेजेंट करती हो, इसलिए ध्यान से तुम्हारी वजह से जैंग फैमिली का इंसल्ट ना हो जाए। नहीं क्या लगता है सिस्टर। इस बात पे मिस सू बोलती है कि सिस्टर तुम्हें कंसर्न करने का जरूरत थी, पर थैंक यू करने के लिए। मेरे लिए गो गेम उतना भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हमारी फीमेल लीड गेम खेलने लगती थी। वर्नन बोलती है कि मैं भी देखूंगी जब तुम ये गेम हार जाओगी। इसके बाद हमारे फीमेल लीड बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रही होती है। इस बात पे मिस वर्नन बोलती है कि वैसे भी अनएडुकेटेड गर्ल गो गेम कब से खेलना सीख गई। और दूसरी तरफ मिस्टर यू ब्रिड वाला लेकर उसको घुमा रहे होते और मन में बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरी फियोंसी इतना भी इजी नहीं है। फिर मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलती है कि मेरी लिटिल सू तुम तो गेम में बहुत अच्छी, तुमने इतना अच्छा लर्न भी किया, ऊपर से इतना से खेल के मुझे हरा भी दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए इस कंपटीशन में। मिस्टर यू अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि ग्रैंडफादर चलिए मैं आपको बोलकर आपको घर पे वॉक करवा देता हूँ। फिर मिस्टर यू अपने ग्रैंडफादर को लेकर चले जाता है। तो मिस यू को वर्नन बोलती है कि तुमने गेम सीक्रेटली सीखा है ना। इस बात पे मिस यू बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम गेम खेली हूँ। इस बात पे वर्नन गुस्सा करती वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस यू बोलती है कि मुझे ड्रिंक करने के लिए चाहिए। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है। फिर वो अपने को लेकर जाता है। यहाँ पे बहुत सारा वाइन का बॉटल रखा हुआ था। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें जो चूज करना कर लो। तो हमारी फीमेल एक वोडका चूज करती थी। मिस्टर में सोचता है कि ये उम्र इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन पसंद करेगी, वैसे ही मुझे इसका एटीट्यूड बहुत पसंद है। फिर मिस्टर यू कुछ ज्यादा क्लोज जाकर एक वाइन उतारता और बोलता है कि तुम ये ट्राई करो। तो फिर वो लोग चले जाते ड्रिंक करने के लिए। तब वहाँ फिर से ग्रैंडफादर चले आते हैं। ग्रैंडफादर बैठते हैं तो हमारी फीमेल ग्रैंडफादर को चेक करने लगती है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम क्या चेक कर रही हो। तो बोलती है कि मैं आपका पल्स को चेक कर रही हूँ। इसका चेक करने के बाद बोलती है कि ग्रैंडफादर आपको लीवर में प्रॉब्लम है क्या, बचपन में या फिर जवानी में कुछ भी लीवर में प्रॉब्लम हुआ था क्या आप अच्छे से सो पा रहे हो। फिर मैं प्रिस्क्रिप्शन कुछ देती हूँ और बोलती है कि ग्रैंडफादर आपको 3 मंथ तक ये मेडिसिन लेना होगा, इसके बाद आपका हेल्थ रिकवर हो जाएगा। इसके बाद मिस्टर यू कुछ बोलने वाला था पर उससे ग्रैंडफादर उसको चुप करा देते हैं। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ। इसके बाद मिस्टर यू अपने ग्रैंडफादर के साथ लेके जा रहा होता है। जाने के बाद मिस्टर यू अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि ग्रैंडफादर अगर सू का मेडिसिन इफेक्ट नहीं हुआ तो उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो। पर मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी सू का बहुत प्योर हार्ट है, वैसे भी ये मेडिसिन मैं 2 दिन तक लूंगा, अगर इसका कोई गलत असर होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरा बॉडी मुझे पता है, उसमें मरने का ही वेट कर रहा हूँ। उसी तरफ हमारी फीमेल के पास जूली का कॉल आता है। बोलता है कि तुम बहुत बिजी हो, मैं इतने देर तक तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाई थी। सू बोलती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया अभी। जूली बोलती है कि वैसे भी ऑपरेशन रूम में कोई है, इसका सर्जरी का इमीडिएटली जरूरत है पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। हमारी फीमेल लीड मेडिकल में भी एक्सपर्ट रहती है, यह बोला जाओ बेस्ट डॉक्टर रहती है। तू भी मन में सोचती है कि वैसे मुझे पैसे का जरूरत है, अगर मैं पेशेंट को अटेंड कर लूंगी तो मेरे पास काफी पैसे होंगे। हमारी फीमेल लीड सर्जरी करने के लिए मान जाती है। जब वो जा रही होती तभी सामने से मिस्टर यू चले आते हैं। यू बोलते हैं कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है क्या। मिस यू बोलती है कि मैं जा नहीं सकती हूँ। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं, तुम जा सकते हो, तुम ड्रंक हो ना तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी जल्दी आ जाना, ग्रैंडफादर कल चेक करने के लिए आ जाएंगे। मिस यू ओके बोलती। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तो जो पेशेंट की वाइफ रहती है वो बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी कि अगर सर्जरी नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड मर जाएंगे। भी डॉक्टर का एक्सपर्ट रहता है पर वो कोई भी ऑपरेशन करने को नहीं मान रहा था बिकॉज बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन था। तभी वहाँ पे डॉक्टर सी चली आती है। उसके साथ मिस सू भी रहती है। फिर इंट्रोड्यूस कराता है कि डॉक्टर सी से बहुत अच्छी एक्सपर्ट है। उसके साथ जो गर्ल रहती है यानी हमारी फीमेल लीड को देख के बोलता है कि ये कौन है। इस बात पर डॉक्टर सीज बोलती है कि मुझसे भी बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत एक्सपर्टली जरी करेगी, इसके बाद वो आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। पर कोई भी उसका बात नहीं मानने को रेडी था। वे लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी सबसे बेस्ट डॉक्टर और टेंटेड और प्रोफेशनल डॉक्टर तो एक ही है जिसका नाम मिस सू है। तभी डॉक्टर सीज बोलती है कि मिस सू ही है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम लोग को सर्जरी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सू सर्जरी कर रही होती पेशेंट का और उस पेशेंट की वाइफ को ज्यादा वरीड हो रही थी। डॉक्टर सीज सर्जरी करके बाहर निकलता है और बोलता है कि पेशेंट का जान बच गई है। तभी हमारी फीमेल लीड आती है और बोलती है कि ऑपरेशन का कॉस्ट $1 मिलियन है तो उसकी
पेशेंट की वाइफ बोलती है कि नो प्रॉब्लम, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। बोलती है कि तुमने किसी की जान बचाई है। और वो लेडी बोलती है कि फ्यूचर में तुम्हें जब भी हेल्प का तो मेरे पास जरूर आना। और दूसरी तरफ मिस्टर यू के ग्रैंडफादर को कॉल किए हुए थे और वो मिस यू करे पूछ रहे थे। तो मिस्टर यू बोलता है कि वो बाहर गई है। ग्रैंडफादर बोलता है किस लिए गई है? तो मिस्टर यू बोलता है कि मैंने उसको नहीं पूछा। इस बात पर मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारी फ्लुएंसी है, कहाँ गई? तुम इतना भी नहीं पूछ सकते हो क्या? मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी, अगर तुम उसको करोगे तो मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा। तो मिस्टर यू बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझे कुछ टाइम चाहिए इसका यूज टू होने के लिए। तो यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ढक्कन तुम अभी कॉल करो सू को और पूछोगे कब वो वापस आएगी। और दूसरी तरफ हमारे फीमेल लीड के $1 मिलियन आ गया था। इसके तो सोच रही थी कि वैसे भी जब मैं खो गई थी तो विलेज वाले ने मुझे हेल्प किया था, तो उसको रीपे बैक तो करना ही पड़ेगा। तो यही सोच के जा रही होती है तभी मिस्टर यू से टकरा जाती है। तो मिस्टर यू मिस सू को देखता है, मिस सू मिस्टर यू को देखता है, फिर वो अचानक से हट जाती है बिकॉज हमारी फीमेल लीड मिस्टर इस पे हाथ रख देती है और फटाफट हटा लेती है। मिस्टर यू बोलता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम कॉल का भी आंसर नहीं दे रही थी। तो मिस सू बोलती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मिस्टर यू बोलता है कि मैं कोई भी केयर नहीं करता हूँ। सू बोलती है कि ग्रैंडफादर कॉल करके मेरे को क्या चेक कर रहे थे? तो यू बोलता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ टेक केयर कर लिया हूँ। इस बात में सू बोलती है नेक्स्ट टाइम से टाइम पर आ जाऊंगी। वो बोलकर चली जाती है। हमारी फीमेल रूम में चली जाती है तभी उसको विलेज चीफ का कॉल आता है और बोलता है कि तुमने मुझे $8 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। इस बात पे मैं सू बोलती है कि वैसे भी इसका एक डेप्थ है मेरे ऊपर, मुझे उसको चुकाना है। मैंने 8 मिलियन इसलिए आपको ट्रांसफर किया है विलेज चीफ, जो कि मुझे विलेज में एक फार्म हाउस खोलना है। तब ये पैसा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो विलेज का जो चीफ होता है कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है। तो मिस सू बोलती है कि मॉम आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी हमारी फीमेल के पैरों पर चले जाता है तो किक करती है। तभी वो क्यों और बोलती है तो रोबोट तो मास्टर ने अब्रॉड से लेकर आया था यंग एज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्वीपिंग रोबोट है, मैंने कहा से ब्रोक हो चुका है। तुम्हें सू बोलती है कि मेरे रूम में भिजवा दो, मैं इसको रिपेयर कर दूंगी, मैंने इसको ब्रोक किया है ना। बोलती है कि मैडम अब क्या श्योर है, आप क्या ठीक कर देंगी? इस पर तुम्हें सू बोलती है हाँ, क्योंकि वो मन में सोचती है कि वैसे भी ब्लैंक कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं होता, अगर इसके बारे में मिस्टर यू को पता चल जाएगा तो तुमसे जरूर ये शादी तोड़ देगा। एक यूजलेस कॉल हो, मैं यही चाहती हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस सू की मदर मिस सू को कॉलेज लेके जाती है और बोलती कि वैसे भी ये कैपिटल यूनिवर्सिटी है, वन ने स्टडी किया, वैसे भी तुम तो इंट्रेंस एग्जाम दी नहीं थी इसलिए तुम कॉलेज कभी गई नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई बिकॉज इसका एटमोस्फेयर तुम देखो। को बस इंसल्ट करना चाहती थी उसकी मदर। फिर मिस सू मन में सोचती कि वैसे भी किसने बोल दिया कि मैं कॉलेज गई नहीं हूँ, बस मैं लेजी हूँ, तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ। तो वहाँ पे वेनन चली आती है और बोलती है मॉम और सिस्टर यहाँ पे क्या करे, चलो क्लास में। फिर हमारी फीमेल चली जाती है तो उसकी मॉम भी चली जाती है वेनन की। अब वेनन की मॉम बोलती है कि बस मैं इसको यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज तुम्हारा और इसका डिफरेंस बता पाऊँ। मिस्टर सॉन्ग चले आते। इस बात पे मिस बनन बोलती है कि सिस्टर तुम्हें पता है ये मैथ का बहुत एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसने इंटरनेशनल ओलंपिक में सेकेंड अवार्ड भी जीते हैं, दर्जिंग के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इसे कोई पिकअप को सॉल्व करने के लिए देता और वो सॉल्व नहीं कर पाता तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए सिस्टर तुम सेफ रहना। शादी वेनन सॉल्व कर रही होती है हमारी फीमेल के सामने। मिस सू मन में सोचती है कि इसलिए मुझे ये कैलकुलस क्लास में लेकर आई है बिकॉज मुझे एम्बैरेस फील कराना चाहती है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि प्रोफेसर का तबियत खराब है इसलिए मैं एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे 6 तक मैं क्लास लूंगा। तभी एक स्टूडेंट को बुलाता है मिस्टर सॉन्ग और उसको नाम को चूज करने के लिए बोलता है। तो जानबूझ के वेनन अपना और अपनी सिस्टर का नाम आने के लिए अपनी फ्रेंड को बोलती है तो वही करता है। फिर मिस्टर सॉन्ग दोनों को बुलाते हैं और दोनों को सॉल्व करने के लिए देते हैं क्वेश्चन। तो वेनन बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग वैसे भी मेरी सिस्टर इस यूनिवर्सिटी की नहीं, इसलिए अगर आंसर गलत देगी तो इसको पनिश मत कीजिएगा। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि जो रूल है उसी के हिसाब से होगा, सॉल्व करने लगते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि ओ नो, ये तो फर्स्ट कॉम्पिटिशन की स्टूडेंट है जिसने प्राइज जीता, मुझे भी सेकंड मिला था। लेकिन उसके सिस्टर मन में यही सोची जा रही थी कि अगर ये आंसर नहीं दे पाएगा तो इसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन हमारी फीमेल अच्छे से आंसर देती है और उसको मिस्टर सॉन्ग ये भी बोलते कि सही है। तो उसकी सिस्टर गुस्सा करने लगती है वेनन। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते क्या हुआ, तुम्हारा कॉम्पिटिटर बहुत हार्ड था क्या, तभी तुम्हारा मेथड गलत है। इस बात पे वेनन गुस्सा करती है, वहाँ से चली जाती है। फिर वो इशारा करती है अपनी फ्रेंड को तो हमारी फीमेल के बारे में बहुत गलत वो पोस्ट कर देती है। उसी तरफ मिस्टर जब घर जाते तो मेड बोलती है कि मास्टर मैडम ने गलती से विंग रोबोट को किक कर दिया जिसका जो ब्रोक हो गया, उन्होंने बोला है कि वो रिपेयर कर देंगे। तो मिस्टर यू बोलता है कि अगर वो ब्रोक हो गया दूसरा खरीद लो, तो चले जाता है। तो मेड सोचती है कि पहले यंग मास्टर तो ऐसे नहीं थे कि हमारी फीमेल लीड जब घर में बैठी रहती है तभी वो पोस्ट देखती है मिस्टर यू का और मिस वेनमैन का पहले एंगेजमेंट होने वाला, पर मिस सू चली आई जिसकी वजह से उन दोनों का एंगेजमेंट ब्रेक हो गया। अब उससे एंगेजमेंट करना चाहते है कि वो अपना मिरर में फेस नहीं देखी है क्या, वो मिस वेनमैन को कंपेयर कैसे कर सकते, ये सब पोस्ट रहता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि किसने किया है।
तो उसका IP एड्रेस चेक करती तो कोई और नहीं, मिस जो रहता है हमारी फीमेल लीग। रुको मैं इसको लेसन टीच करती हूँ। जो गेम में एक्सपर्ट रहती है उसको हैक कर लेती है, उसके अकाउंट को ही। मिस जो बस चिल्लाती रह जाती है कि किसने किया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू अपने कमरे में बुक रीड कर रहा था, तभी दरवाजा नॉक करता है। तो मिस्टर यू दरवाजा खोलता है, तभी वो छोटा सा रोबोट होता है, बोलता है कि मेरा नाम किंग गिगी है, अब मैं स्वीपर हूँ, किंग गिगी का वर्जन 2.0। ये मेरा ऑनर है कि मैं आपको सर्व करूंगी। देखकर मिस्टर यू बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। हमारी फीमेल लीड नूडल चेक खा रही होती है, तभी मिस्टर यू चले आते हैं और बोलते हैं कि स्वीपर का तुमने मल्टी ऐड किया है। इस बात पे मिस यू बोलती है हाँ, जिसकी वजह से पहले से बेटर परफॉर्मेंस करेगा वो स्वीपर वाला रोबोट। तो यू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेटर हो, जितना मैंने सोचा तुम्हारे बारे में उससे भी ज्यादा। मिस यू बोलती कि हाँ मैं तो हुई अच्छी। तो यू थैंक यू बोलता है, फिर बोलता है कि तुमने इस प्रोग्राम वगैरह में जानी कहाँ से। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी से, उसका नाम है सीइंग द वर्ल्ड। नेवी पोलर को मेरे लिए अरेंज करवाएगी। बहुत जल्द उस यूनिवर्सिटी की मैं बनने वाली हूँ हाई स्कूल फर्स्ट का। तो मिस्टर यू बोलता है स्कूल, मिस यू बोलती हाँ। फिर मिस्टर यू मन में सोचता है कि वैसे भी ये तो 19 ईयर ओल्ड है, लेकिन मैं तो 30 ईयर ओल्ड हूँ ना। हम दोनों को बीच से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ मेरी लिटिल फियांसी। मिस्टर यू के पास ग्रैंडफादर का वीडियो कॉल आता और बोलते कि मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ कहाँ पे है। तो मिस्टर यू टर्न करता है फोन, तभी हमारी फ्रेंड बोलती है कि हेलो ग्रैंडफादर, आप कैसे हैं। मिस यू बोलती कि ग्रैंडफादर मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था आप ले तो रहे हैं ना। इस बात तो ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ मैं उसको पी तो रहा हूँ। आज से मिस यू बोलती है ग्रैंडफादर आप 3 महीने तक लेते रहिए तो एकदम ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडफादर स्माइल करते हुए फोन कट कर देते हैं। फिर मन में बोलते हैं कि वैसे भी एक्सपर्ट डॉक्टर ने बोला है कि मैं 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। और ये गर्ल को देखो, ये बात के सुनकर मुझे हंसी आ रही है। मिस जो को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका एक्सपर्ट फ्रेंड बोल रहा था कि मिस जो तुमने किसी को रिसेंट ऑफर किया है क्या। बहुत ही ज्यादा अच्छा, इसका मैं फायरवॉल ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो का फ्रेंड बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक ग्रेट मैन है जो हैकिंग में नंबर 1 है, मैं उसी से हेल्प लूंगा। इस बात पर मिस जो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड तो हैकिंग एक्सपर्ट है ना, तुम उससे पता करके बता सकते हो किसने हैक किया, मुझे बहुत जल्द इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए और हाँ ये बात सीक्रेट रखना। का फ्रेंड बोलता है ओके। और दूसरी तरफ हम लोग को बार का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर यू के साथ 2 फ्रेंड रहता है, उसमें से नाम एक मिस्टर सेन रहता है और मिस्टर लू रहता है। तब मिस्टर सेन जो उसका फ्रेंड रहता है मिस्टर यू का, बोल रहा था कि थर्ड ब्रदर तुम क्या सचमुच मिसेस सू से शादी करने वाले हो। मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया, वैसे भी उससे बेटर तो मिस वेंडन है, बहुत सुंदर है, एक्सपर्ट है, जेंटल है और उसको एजुकेटेड भी है, वो मिस सू से लाख गुना बेटर है, तुम क्यों मिस सू से शादी करने वाले हो। तो मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी तुम देखकर किसी को भी ऐसा जज नहीं कर सकते हो। मिस्टर सन बोलता है कि वैसे भी मिस सू अच्छी गर्ल नहीं है। तभी मिस्टर सन वो स्कूल वाला जो पोस्ट होता है मिस्टर यू को दिखाने लगता है, तो पोस्ट करके मिस्टर यू यही बोलते हैं कि जल्दी से डिलीट करवा दो। मिस्टर सन बोलता है कि ये गर्ल को मैं तुम्हें रियल फेस दिखा रहा था, फिर भी तुम इसको बोल रहे हो डिलीट कर दो, तुम इसको क्यों डिफेंड कर रहे हो। तो मिस्टर यू बोलता है कि उस टाइप की गर्ल नहीं है। तो कुछ ज्यादा ही सेन हमारी फीमेल गर्ल बुरा बोलने लगता है कि वैसे भी उस गर्ल ने तुम्हें कौन सा ड्रग दिया जो तुम उससे गुन गा रहे हो। तो मिस्टर यू बोलता है कि बस बात हो गया, अगर कोई और रहता उसके बारे में कुछ बोलता है तो मैं उसको टंगू कटवा देता। तो यू बोलता है पोस्ट को डिलीट करने के लिए। तो मिस्टर सन बोलता है कि ओके मैं करता हूँ। पोस्ट डिलीट करते हुए मन में यही बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्द मिस सू का असलियत पता चल जाएगा, जिसके साथ तुम उसके साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर लोगे। तो सन को यही लगता था कि मिस सू अच्छी गर्ल नहीं है। मिस्टर लू बोलता है कि तुम क्या डिलीट कर पाओगे। इस बात पे मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, मैं हैकिंग वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे आता हूँ, मेरा नाम किंग है। डिलीट कर देता है। तभी उसका वही फ्रेंड का कॉल आता है जो मिस सू का हैकिंग वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करा था पर नहीं कर पाता है। तो बोलता है कि ओके ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। फिर वो हैकिंग को जो हैक की थी हमारी फीमेल लीड, उसको फायर वॉल को क्रैक करने की कोशिश करता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास ये अलार्म आता है। तो बोलती है कौन है जो मेरा फायर वॉल को क्रैक करना चाहेगा। सन को तो बहुत कॉन्फिडेंट आता है कि उसका हैकिंग को वो ब्रेक कर देगा, पर वो नहीं कर पाता। वो बोलता है कि मैं एक वुमेन से हार गया। चलो उसके पास जाता कंप्यूटर चेक करता हुआ कि सचमुच तुम हार गए। सन बोलता है कि वैसे भी उस वुमेन का नाम कोई भी लिस्ट में नहीं है, पर वो एक वुमेन है। मुझे जब पता चला अभी शॉक हो गया, पता नहीं वो कौन है, पर जो भी होगी मैं उस वुमेन को बीट जरूर करना चाहूंगा। उसने मुझे बीट कर दिया पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, मैं डिसाइड करूँ कि मैं उसे लर्न करूंगा और हाँ मैं इसको एडमायर भी करूंगा। इसी तरफ हमारी फीमेल स्कूल चली जाती है रिपोर्ट देने के लिए। तभी उसको टीचर बोलता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तभी हमारी फीमेल के पास कॉल आता है। विलेज का चीफ होता है, बोलती है कि मेरी डॉटर काम से वापस आ रही थी पर मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम उसको देख सकती हो। इस बात पे मिस सू बोलती है ओके। इसी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है उस औरत का नाम बाय रहता, उसको मिस्टर ली के फ्रेंड लोग उसको पकड़ कर रखते थे, उसको बुली करते। तभी हमारी फीमेल लीड आती है, उन सभी को अच्छा खासा कुटाई करती है और उस गर्ल को बचाती है। उसकी सिस्टर भी आती है मिस्टर ली की, लेकिन मिस्टर ली की सिस्टर उसको बचा नहीं पाती है। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से मिसेस ली पहुँच जाती है, बोलती कि मेरा बेटा
ली बोलती कि मॉम मेरा पैर। तभी मिसेस ली बोलती है मिस सू की तरफ देखकर कि वैसे भी तुम्हारा फियांसे मिस्टर यू है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात पे मिसेस सू बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इस बात पे वो अपनी बेटी को चाटा मारती, बोलती कि 10 साल से सीख रही हो बॉक्सिंग, तुम क्या अपने ब्रदर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो। इस बात पे मिस सू बोलती है कि वैसे भी इसका ब्रदर ने गलती की है, इसकी सिस्टर को क्यों बुली कर रहे हो। तो वहाँ पे मिस्टर जैंग और वर्नन चली आती है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मॉम डैड, तो उसके डैड बोलते है कि मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मिसेस ली बोलती है कि जैंग फैमिली आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। तभी उधर से पुलिस चले आता है, बोलता है कि मिस सू कौन है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं हूँ। तभी मिसेस ली चली आती है और अपने बेटे को साइड लेते हुए बोलती है कि कमांडर अब सही टाइम पर है, इसने मेरे बेटे को हर्ट किया है, लेकिन आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। तो पुलिस बोलता है कि मिस सू आप ही है ना जो इलीगल किडनैपिंग और ड्रग के लिए रिपोर्ट किए। तो हमारी फीमेल बोलती हाँ। इस बात पे मिसेस ली बोलती है कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, इसने मेरे बेटे को हर्ट किया। और मन में बोलती है कि वैसे भी जितना भी एविडेंस था मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन हमारी फीमेल तो हैकर रहती है, उस सबको रिस्टोर करके वो पुलिस को दिखा देती है। इसके बाद हम लोग को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे वेनन फिर से शो ऑफ करती है, इसलिए कुछ ज्यादा पुलिस को हमारे फीमेल के बारे में बुरा बोलने लगता है। तभी पुलिस बोलता है कि वैसे भी आपके बेटे ने जो क्राइम किया वो एविडेंस हम लोग के पास है, इसलिए आपकी बेटे को तो अच्छा खासा पनिशमेंट मिलेगा ही, और हाँ विक्टिम है उसको भी आपको डैमेज को पे तो करना ही पड़ेगा। मिसेस ली गुस्सा कर चली जाती है। तभी हमारी फीमेल लीती रहती है, तो वर्नर बोलती है कि सिस्टर अगर इस मैटर के बारे में मिस्टर यू को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे और वो तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आए। इस बात में सू बोलती है कि वैसे भी ट्रायल मैटर है, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है ना, इसलिए तुम सही बोलो, मैं इसको मिस कर रही हूँ। तभी मिस्टर यू आते और बोलते हैं कि जब तुम्हें मिस कर रही हो तो तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती थी। हमारी फीमेल बोलती है कि स्मॉल मैटर है, मैं तुमसे आके मिलने ही वाली थी। तो मिस्टर यू बोलता है कि डज नॉट मैटर, तुमने इस मैटर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हारे बिजनेस में किसी अनदर पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं खुद हैंडल करूंगा। मिस्टर जैंग मन में सोचता है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे एक्यूज किया जा रहा है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस्टर यू आप यहाँ पे, मैं आ ही रहा था सू को लेने के लिए। तो मिस्टर यू बोलता है कि वैसे भी मुझे कोई बॉर्डर वाला बात ही नहीं लगता, क्योंकि मेरी फियांसी है तो मुझे आना ही पड़ा। ये बात मिस्टर यू मिस सू को हाथ में इंजरी दे पुलिस ऑफिसर से फर्स्ट एड किट्स मांगकर हमारे फीमेल लीड को हाथ में इंजरी में बैंडेड करता, उसको हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर चले जाता है। ये पीछे खड़ी होकर वर्नन देख रही होती है, हाथ छुड़ाने लगती है मिस सू। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि सभी लोग देख रहे, तो वो हाथ नहीं छुड़ाती। फिर कार में मिस्टर यू उसका हाथ छोड़ देते हैं, तो मिस सू उसको हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस सू बोलती है कि पहले तुमने मेरा हाथ होल्ड किया, इसलिए नेचुरली मैं भी कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर यू मिस सू को बोल रहा था कि तुम कहीं भी जाओगी ड्राइवर को बोलना, वही तो मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और ड्रॉप करूंगा। इस बात में मिस सू बोलती है कि तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है मिस्टर यू, मिसेस ली मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं इतना इजीली नहीं जो कोई मुझसे डील कर पाए। कॉफी पीती है तो उसका लिप्स पे लग जाता है। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हारे लिप्स पे कॉफी लगा है, तो हमारी फीमेल लिप्स को क्लीन करने लगती है, लेकिन मिस्टर यू मिस सू का लिप्स को देख रहा होता है। इसके बाद जब जा रही होती है तो एक गैंगस्टर उसका पीछा करता है, पर हमारी फीमेल अच्छा खासा कुटाई करती है, उसको रस्सी से बांध कर ले जाती है। तभी मिस्टर यू उसका हाथ देखता है, फिर से इंजरी रहता है, तो बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था। तो मिस सू बोलती है कि डोंट वरी, मैं उस बंदे को ऑलरेडी पुलिस स्टेशन भिजवा चुकी हूँ। ये मिस्टर यू को देखती है, बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। तो मिस्टर यू बोलता है कहीं और भी इंजरी है क्या। तो बोलती है मेरे बैक में है, क्या मेडिसिन लगा सकते हो। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम स्टडी रूम में वेट करो। तभी हमारी फीमेल स्टडी रूम में बैठी रहती है। मिस्टर यू बोलता है अपने कपड़े उठाने के लिए, मीन शर्ट, तो वो शर्ट उठाती है। तो मिस्टर यू उसको मेडिसिन लगाने लगता है, तो वो आगे जाने लगती है। तभी मिस्टर यू उसका कमर पकड़ के लगाता है, तो हमारी फीमेल लीड कुछ ज्यादा नर्वस हो जाती है, फिर वो जल्दी जल्दी चली जाती है। अपने मन को बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर यू की ऑब्सेशन को प्यार नहीं समझ सकती हूँ, बिकॉज हम दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं अपना लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, मैं उसकी वाइफ बनी हूँ एज अ ड्यूटी, ज्यादा नहीं सोच सकती, वो बोल के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू मीटिंग में रहते हैं, तभी का फोन रिंगिंग होने लगता है, तो एक एम्प्लॉय बोलता है कि तुम लोग को पता नहीं मिस्टर यू को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तभी वो कॉल कोई और का नहीं मिस्टर यू का रहता है, तो मिस्टर यू फोन पिकअप करते हैं। मिस्टर यू को पता चलता है कि जैंग फैमिली का आज डिनर पार्टी है, इसलिए उसको मिस्टर सू के संग जाना होगा। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि मेरा लेट होगा। फिर सब लोग मीटिंग करने लगते हैं कि सब लोग यही बात करने लगते हैं कि फाइनली मिस्टर यू को पैसे मिल गए से वो लाइक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड जैंग हाउस जाती है, जहाँ पे मिस सू को देखकर ग्रैंड मदर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम कैसी हो। बोलती मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिस सू की ग्रैंड मदर उसको बहुत विशेष ज्वेलरी देती है, ये देखकर उसकी मॉम का मन में लालच उठ जाता है। बोलती है कि वैसे भी मदर आप ज्वेलरी मिस सू को क्यों दे रही, वो ओनली 19 ईयर ओल्ड है, वो नहीं संभाल पाएगी। इस बात पे डैड भी कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुंह बंद करो, वैसे भी ज्वेलरी मेरा है, मैं जिसे चाहूँ
से दे सकती हूँ। सू को बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी मदर बीमार हो गई थी जिसके से उसका दिमाग खराब हो गया है। मिसेस जैंग बोलते हैं सू से कि वैसे भी आज फैमिली डिनर पार्टी है, तुम्हारे साथ मिस्टर यू क्यों नहीं है, वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन एज अ वाइफ के तौर पे तुम्हारे साथ तो आना ही चाहिए थे। मिस्टर यू आता है, बोलता है कि मिसेस जैंग अगर मिस सू गुस्सा भी होगी तो मुझे बीट कर सकती है। सू को हक करते हुए बोलता है। तभी हमारी फ्रेंड बोलती है कि इस मैन का तो फिगर बहुत ही अच्छा है, पर क्या कर सकते हो, वैसे भी इस मैन को मैं देख ही सकती हूँ, प्ले थोड़ी ना कर सकती हूँ उसके साथ। हमें दो बॉयज को दिखाया जाता है जहाँ पे वर्ड टर्न होता है दूसरी की तरफ और बोलता है कि मिसेस सू तुम्हारी कजन है। का कजन बोलता है कि हाँ ये मेरी ओनली कजन है, ये स्कूल की सीनियर है, पर इसका ग्रेड बहुत ज्यादा खराब है, ट्रबल मेकर से कम नहीं है, तुम उससे दूर ही रहा करो। का कजन बोलता है कि वैसे भी मेरी सेकेंड सिस्टर मिस्टर यू को बहुत लाइक करती थी और जैसे ही वापस आई है मेरी सिस्टर से फियांसे को भी स्नैच कर लिया है। फिर मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर लू जब तुम मान रहे तो चलो हम लोग खाने जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्वैनलन चली जाती है मिस्टर यू को सड्यूस करने के लिए, जानबूझे गिरती, उसको लगता है कि मिस्टर उसको कैरी कर लेंगे, पर मिस्टर यू साइड हो जाते हैं जिसका से नीचे गिर जाती है। तो वर्नन बोलती है कि मिस्टर यू तुम मुझे लाइक नहीं कर सकते हो, पर क्या तुम्हें हेल्प भी नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर यू बोलता है कि मिस वैन नेक्स्ट टाइम से आप चश्मा पहनिएगा। फिर उधर से मिस सू चली आती और बोलती कि सॉरी मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और बोल के जारी होती। तभी मिस्टर यू बोलता है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए ऊपर आ रहा था। फिर वो मिस सू को हाथ पकड़ के बाहर लेके चले जाता है। जब हमारी फीमेल जारी होती है मिस्टर यू के साथ, तभी उसका बैलेंस हो जाता है, वो गिरने लगती है। तो मिस्टर यू उसको संभालने लगता है। फिर मन में बोलती है मिस्टर यू ये ना सोचे कि मैं उसको इसलिए की हूँ इस वैनन को देखकर। मिस्टर यू भी मन में सोचता है कि क्या जानबूझे की है। इसके बाद हमारा मेल लीड हमारी फीमेल को कैरी करता और कार में बैठा देता है। तो कार में बैठी रहती है मिस सू। तभी उसका ब्रदर का कॉल आता है, बोलती कि तुम्हारे जैंग फैमिली के साथ डिनर कैसे रहा। इस बात पे मिस सू बोलती कि ब्रदर बहुत अच्छा था और ग्रैंड मदर तो बहुत ही अच्छी थी। मिस सू बात कर रही होती है अपने ब्रदर से, ये देखकर मिस्टर यू को कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। नोटिस कर लेता है मिस्टर यू का असिस्टेंट, बोलता है कि डम्परी साहब ऐसा प्ले मत कीजिए। मिस्टर ली की जो सिस्टर होती है वो जा रही होती और बोलती कि वैसे भी आज रिजल्ट आउट होने का डे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू कितना मार्क्स लाती, अगर वो उसका खराब मार्क्स होगा तो मिस्टर ये उसे डेफिनेटली अपना शादी को तोड़ देगा। तो वही सोच के जाते हैं। जब वो रिपोर्ट देखते हैं तो मिस्टर की सिस्टर देखती है कि हमारी फीमेल लीड फर्स्ट से उसका मार्क्स आए, देख के शॉक्ड हो जाता है और सभी लोग बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल जब जारी होती है तो मिस सू का जो कजन होता है उसका फ्रेंड का नाम फैंग होता है और बोलता है कि वैसे भी तुम फर्स्ट प्लेस आई हो, तुम्हें पता है इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो मिस सू बोलते है क्या नतीजा, अपना हार्ड वर्किंग से फर्स्ट पोजीशन आई हूँ। फैंग का तो भरोसा नहीं होता बिकॉज उसका कजन तो यही बोला था कि फूल है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी उधर से मिस्टर ली की सिस्टर आती और बोलती कि वैसे भी तुमने चीटिंग करके पास किया है ना, मैं ये प्रिंट कर चुकी हूँ, एक वीक बाद तुम्हें पता चल जाएगा जब पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस होगा तब। इसी में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड ग्रैंड मदर अपनी मदर के साथ ना खा रही होती है। तभी मिस सू बोलती है कि मदर क्या आप मेरे पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाएंगे, तो ग्रैंड मदर एग्री हो जाती है। तभी सू की मदर बोलती कि मैं भी जाऊंगी। हम लोग को दिखाया जाता है पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सभी लोग होते हैं और टीचर बोलते हैं कि मिस सू ने कोई भी चीटिंग नहीं, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है कि हमारी फीमेल ने कोई चीटिंग नहीं किया है। तो इसका नाम क्लियर हो जाता है कि वो फर्स्ट पोजीशन अपने हार्ड वर्किंग से लाई है। ये देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर ली की जो सिस्टर को कंप्लेन की थी उसको किया जाता है कि उसने गलत गेसन लगाया है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसकी मॉम कुछ ज्यादा वर्ried होती है। देख लेती है मिस सू बोलती है कि मॉम, तो मन में सोचती है कि मॉम ऐसा फेस क्यों बनाई है, और मिसेस जैंग मुझे बोलती कि वैसे भी थुई ने मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो वहाँ से चली जाती है। तू मैंने बोलती है कि मैं सचमुच इनकी रियल डॉटर हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी और वो बाहर चली गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, बहुत मंथ बाद तुम्हारी मॉम को वापस लाया गया, वैसे वो ऐसी हो गई है। तभी हमारी फीमेल को शक होता है और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल से मिलने के लिए उसका ब्रदर अब्रॉड से वापस आ गया था। ग्रैंड मदर से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। जब वन इसके बाद सू के ब्रदर पूछता है कि ग्रैंड मदर सू कहाँ पे है। इस बात पे सू की ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी स्कूल सही और रेस्ट कर रही है। तो सू के ब्रदर बोलता है कि वैसे मैंने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं। ग्रैंड मदर बोलती है कि कल ही मिस्टर यू ने उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया है। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है क्या मिस्टर यू इतना बेस्ट बंदे हैं, और भी बोलता है कि वैसे मेरा गिफ्ट मिस्टर यू से थोड़ी ना कम है। उधर से मिस सू आ रही होती है और मैं सोचती है कि मुझे अपनी मॉम का हेयर लेना होगा डीएनए टेस्ट करने के लिए कि वो मेरी रियल मॉम है कि नहीं। का ब्रदर मिस सू से मिलकर बहुत खुश होता है और फीमेल मैंने बोलती है कि सभी लोग सू को इतना लाइक क्यों करते हैं। फिर हमारी फीमेल अपनी मॉम को रूम से बाहर निकलते थे। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम मॉम को रूम में क्या कर रही थी। तभी वो हेयर दिखाती है डीएनए टेस्ट करने के लिए। तो मिस्टर जेफू जो मिस सू का ब्रदर होता बोलता है कि वैसे भी मैंने भी पहले यही किया था, मुझे डाउट था पर रिजल्ट सेम निकला और हम लोग की मॉमी है। मिस सू बोलती है कि कोई फोटो है, तो उसको फोटो दिखाता है तो उसकी रियल मॉमी रहती है। बोलती है कि जब तुम्हारा किडनैपिंग हो गया था तो मॉम मेंटली प्रॉब्लम हो गया था जिसकी
वजह से वो छोड़ के भी चली गई थी, पर बहुत मेहनत से खोजा गया, उनको वापस लाया गया, तब से उनका सही हालत हो गया है। मुझे मीटिंग है ऑनलाइन, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड फोटो देखती ध्यान से, तो वहाँ पे एक मेड को दिखाया जाता है। बोलती ये कौन है? कि हमारी फीमेल लीड जितना भी गिफ्ट उसका ब्रदर दिया था देख रही होती है। तभी मिस्टर यू आते हैं, ऐसा नॉक करते हैं तो हमारी फीमेल दरवाजा खोलती है। तो मिस्टर यू बोलता है कि ये तुम्हारा फेवरेट डेजर्ट है, ग्रैंडफादर ने दिया है। तो मिस्टर उसको अंदर आने के लिए बोलती है। जब अंदर आते तो देखते इतना सारा गिफ्ट, हमारी फीमेल डेजर्ट ले लेती है और मिस्टर यू उसको देते। इस पर तो मिस्टर बोलती है कि उसको साइड में रख दो। क्या हमारी फीमेल एक पेस्ट्री खा रही होती है, तो मिस्टर लू उसको देखता है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा कंप्यूटर में किसी ने हैक कर लिया है। तो मिस सू बोलती है कि हाँ एक है इडियट। तो सेन बोल रहा था कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तभी मिस्टर बोलता है कि मुझे पता है कि ये इडियट कौन है। तभी मिस्टर यू देखता है कि उसको लिप्स पर क्रीम लगा हुआ था, इसको वाइप करने लगता है। मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हारा माउथ पे क्रीम लग गया था, मैं उस पे वही वाइप कर रहा था, मैंने क्या ऑफेंड कर दिया? तो मिस सू बोलती है नहीं थैंक यू। मिस्टर यू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा रूड था क्या? मिस सू बोलती है कि वैसे भी ये कोई क्वेश्चन नहीं है गुस्सा होने वाला, वैसे भी हम लोग सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर हमें ये सब करने का जरूरत नहीं है। मिस्टर यू टिश्यू पेपर भी देती है वाइप करने के लिए। तो मिस्टर यू बोलता है ओके मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि ओके मैं तुम्हें सी ऑफ कर देती हूँ। जैसे ही मिस्टर यू बाहर निकलता है तभी मिस्टर फू उसको ऐसे देख रहे होते हैं। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि वैसे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि खा जाएगा, वैसे भी मैं क्या उस काइंड का पर्सन हूँ? तो मिस्टर फू बोलता है मिस्टर यू से कि तुम मेरी सिस्टर के रूम से अभी क्यों जा रहे हो? मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मैं अपनी फियांसे को डेजर्ट डिलीवर करने के लिए आया था जो ग्रैंडफादर ने दिया था। मिस्टर फू अपनी सिस्टर को हेयर को सहलाने लगता है। ये देखकर मिस्टर यू थोड़ा जेलस फील करता है और बोलता है कि फियांसे अगर लिप्स टच कर दिया तो गुस्सा हो गया, इसका ब्रदर तो जब सहला रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तभी मिस्टर यू के पास कॉल आता है कि उसका एंगेजमेंट वाला ड्रेस रेडी हो गया ट्राई करने के लिए। तो मिस सू को बोलता है। तो मिस सू बोलती है ओके। फिर वो जब जा रहा था तो गिरने लगती है तो मिस्टर यू संभालता है। तो मिस्टर फू देख के बोलते है क्या मैं वही बंदा जिसे मैं जानता हूँ, आसपास किसी वुमेन को भटकने नहीं देता था, अभी देखो सिस्टर को इतना केयर कर रहा है। जब हमारी फीमेल लीग में रहती है मोबाइल चलाते हुए तो मिस्टर यू उसको आता है ड्रेस डिलीवरी करने के लिए और चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। तो हमारी फीमेल ड्रेस लेकर चली जाती है। तभी गिगी आ जाती है, बोलती है कि मेरा अपडेटेड वर्जन 3.0 है, इंसेस ने मुझे और भी इनोवेशन सिस्टम ऐड कर दिया है, कभी भी नहीं कहूंगा अब मैं फिश पॉन्ड में भी नहीं गिरूंगा, चलो कभी बाहर फेंक सकता हूँ, मास्टर प्लीज मुझे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इसके बाद हमारी फीमेल ड्रेस पहन रही होती है। तभी मिस्टर उसको देखता है और बोलता है कि एंगेजमेंट के दिन तुम थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर लेना। तो मिस सू बोलती है कि तुम खुद ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो। तो बोलती है कि मिस्टर यू तुम क्या टीपर को ऊपर कर सकते बिकॉज स्टक हो गया। तो मिस्टर यू उसको हेल्प करता है। जब वो जा रही होती है तो गिरने लगती है। किंग गिगी बोलती है कि किस करने के लिए। इस बात में मिस सू बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। मिस्टर यू बोलता है कि एंगेजमेंट वाला दिन मैं तुम्हें खुद पिकअप करने के लिए आऊंगा। इस बात में सू बोलती है ओके, वो बोल के चली जाती है। एक सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन उस को ढूंढने का पूरा कोशिश कर रहा था। तभी मिस्टर तो पता चल गया था कि वो हैकर कोई और नहीं उसकी वाइफ है, लेकिन ये बात तो मिस्टर सेन को नहीं पता था और बोलता है कि उस हैकर से तुम दूर रहो। मिस्टर सेन बोलते हैं क्या बोल रहे हो, वैसे भी अपनी फील्ड वाली गर्ल से तो प्यार करो, प्रॉब्लम क्या है? तो मिस्टर यू बोलता है कि मेरी गर्ल बोल के चले जाता है। ये सब वेमेन सुन लेती है और बहुत गुस्सा करती है। वेमेन के पास एक बंदा आता और बोलता है कि मिसेस वेमेन तुम अकेले के लिए वाइन क्यों पी रही हो, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ। इस बात पे मिस वेमेन बोलती है कि तुम कौन हो, मुझे बॉदर क्यों करना चाहते हो। इस बात पे वो बंदा बोलता है कि मिसेस वेमेन तुम जिस बंदी से बात करती हो अगर वही हट जाए रास्ते से तो। फिर हम लोग का एंगेजमेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन चले आते हैं, बोलते हैं कि मिस सू का रूम कहाँ पे है, उसको ले जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस सू तुम कैसी गर्ल हो, शादी के दिन भी तुम किसी अनदर मैन से इन्वॉल्व हो रही हो ना। फिर फीमेल लीड ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पे वेटर आती है, उसको वाइन देती है। तो जब वाइन पी रही थी तभी उसको कुछ गड़बड़ लगता है। फिर फ्लैश आकर दिखाया जाता है हमारे फीमेल के पास कॉल आया था डॉक्टर सीज का, बोल रही थी कि वैसे भी लास्ट टाइम तुमने जो सर्जरी में हेल्प किया था वो रिपोर्टर को पता चल गया, सभी लोग तुम्हें प्रेस करे, ऐसे सभी प्रेस करेंगे तो तुम्हारा आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगा। तो सीन कट हो जाता है। तभी वेनन के पास कॉल आता है, बोलता है कि मैडम मुझे कुछ मिला है जो किसी को मार सकता है, वो एक बग है, बग क्या मार सकता है? इस बात पे मिस वेनन बोलती है कि हाँ इस बग से सू को कुछ होगा भी तो मेरे पास नहीं आएगी, ये काम हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें $10 ट्रांसफर कर दूंगी, अब्रॉड जाकर तुम एंजॉय करना। फिर हम लोग को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मिस सू बोलती है कि इस वाइन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है।
तभी उससे मिस्टर फैंग चले आता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो वाइन खुद पी लेता है। इसे बाहर खड़ा होकर मिस्टर सेन देख रहा होता है, उसका वीडियो बनाने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर चले आते हैं, बोलते हैं कि चीज गलत है। मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे पता है कि सही टाइम नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज तुम एंगेजमेंट मत करो। और से मिस्टर यू का फ्रेंड सेन बोल रहा था कि मैं तुमसे वेट करता हूँ, ये इसका सीक्रेट लवर है। मिस्टर यू बोलते है कि वो नहीं है। इस पर सेन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? सुना नहीं, वो बंदा अभी अभी मिस यू को कॉन्फेस किया है। मिस्टर यू बोलता है कि वैसे वो मेरी फैमिली है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो मिस्टर यू बोलते हैं कि वो नहीं करेगी। इस बात पे सेन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? देखो तुमसे पहले वो जाकर मिस यू को कॉन्फेस किया है, वैसे भी हर चीज में तुमसे बेटर है, यंग है, रोमांटिक है, तो तुम भला उसको चीज चूज क्यों नहीं करेगी? ये सुनने का मिस्टर यू को तो बुरा लगता है। इस बात पे मिस यू बोलते कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट करोगे, तुम मुझसे शादी मत करो, तुम खुश नहीं रहोगी। इस बात पे मिस यू बोलती कि मेरे डिक्शनरी में रिग्रेट नाम का कोई चीज ही नहीं है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, 30 ईयर ओल्ड है। इस बात पे मिस यू बोलती है कि 30 ईयर ओल्ड हुआ तो क्या हुआ? तो मिस्टर फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि उसमें क्या अच्छा है। इस बात पे मिस यू बोलती है कि अगर तुम दोबारा मेरे फियांसी का रिस्पेक्ट किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फू आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा नाम फैंग है ना, तुम वैसे मिस यू को लाइक करता नो प्रॉब्लम, पर आज के बाद से तुम उसको लाइक नहीं करोगे। तब मिस यू पकड़ लेती मिस्टर यू का हाथ और बोलती है कि मेरा फियांसी है। मिस्टर यू बोलते है कि मेरा एक्सप्रेशन तुम्हारे ऊपर कैसे रहा? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि 90%। तो मिस्टर यू बोलता है कि हाँ 90% बुरा मार्क्स नहीं है, और बोलता है कि रिमेनिंग 10%। इस बात पे मिस यू मन में सोचती है कि वैसे भी हम लोग के बीच में तो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है नहीं, तो मैं तुम्हें 10 पॉइंट और क्यों दूं? मिस्टर फैंग वहाँ से चले जाता है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर फैंग को पकड़ने के लिए, बिकॉज वाइन में कुछ मिला हुआ था, और मिस्टर ये भी बोलता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर सेन चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड उस ग्लास में लिपस्टिक का निशान लगा देती है, बोलती है कि जो भी मेरे प्लान किया उसको पता तो होना चाहिए कि मैंने वो ड्रिंक कर लिया है। उसके बाद मिस्टर यू मिस यू के साथ स्टेज पे चले जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंड मदर मिस यू को देख कर बोलती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उससे खड़ी होकर वेनल बोलती है कि एंगेजमेंट खत्म होने के बाद मिस यू तुम तो मरने ही वाली हो। मिस यू मन में सोच रही थी कि वैसे भी उस वाइन में जो भी मिला हुआ था उस स्लोली उसका साइड इफेक्ट होगा, इसीलिए मुझे फ्रैंक को ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर यू को बोलने के लिए जाती है, तभी ग्रैंड मदर धक्का दे तो एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। मिस यू मन में सोचती है कि इस टाइप का प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों होता है। हमारी हीरोइन की ग्रैंड मदर एक्सप्लेन करने लगती कि मेरे एल्बो से लग गया। तभी बोलती क्या हुआ, मेरे ग्रैंडसन और ग्रेट डॉटर इन लॉ किस कर लिया, तो सभी लोग दोबारा किस करने के लिए बोल रहे होते। तो मिस्टर यू मिस यू को देखते, तभी मिस यू बोलते कि लिपस्टिक लगा हुआ है वाइप करने के लिए, तो मिस्टर यू यही करता है। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि मिस्टर यू और मिस यू दोनों को साथ में डांस करना है। इस बात पर मिस फेनल बोलती है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें डांस नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम यंग मास्टर यू को तुम कॉपी करना। सभी लोग बातें करने लगते कि जैन फैमिली की एल्डर डॉटर को क्या डांस नहीं आता है। तो मिस यू बोलती है कि सिस्टर तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू के साथ डांस करती है और बहुत अच्छी तरीके से करती है। तभी वहाँ पे फैंग चले आता, उसको वाइन में जो मेडिसिन मिलाया हुआ था उसका साइड इफेक्ट होने लगता है, मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ। तभी सू की मदर बोलती है कि सू से इतना प्यार करता है कि उसके लिए मर रही है। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम कौन सा बकवास कर रही हो। सू की मदर बोलती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, वैसे भी ये सू से इतना प्यार करता है कि उसका एंगेजमेंट देख नहीं पा रहा, इसलिए अपने आप को जान दे रहा है। परमनी बोलती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है, स्कूल में भी बहुत पॉपुलर थी। ग्रैंड मदर गुस्सा करती, तभी मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी ये लोग का माउथ का कंट्रोल तक करने का हम लोग के हाथ में नहीं है, बोलने दो। परमनी गुस्सा करती है और मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बहुत जल्द ट्रुथ रिवील हो जाएगा, ये सब रूमर्स ना फैलाएं। तो वहाँ पे डॉक्टर आता है और चेकअप करता है मिस्टर फैंग को और बोलता है वैसे भी इसका क्या डिजीज है समझ में नहीं आ रहा, हम लोग को हॉस्पिटल लेके जाना होगा चेकअप करने के लिए। इस बात पे मिस यू बोलती कि अगर तुम इसको अभी ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो मर जाएगा। हमारी फीमेल लीड चेक करने के लिए जाती है, तो मिस्टर सन इसको मना करता है और बोलता है कि फैंग फैमिली का इकलौता बेटा, अगर इससे कुछ भी होगा तो फैंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत कुछ बोल रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं चेक कर सकती हूँ बिकॉज मैं मिस सू हूँ, बहुत बड़ी डॉक्टर होती है मिस सू। बात पे वेन और उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मिस सू प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है, तुम हो ही नहीं, तुम्हें प्रिटेंड क्यों करना। तभी उधर से मिस्टर यू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे भरोसा है, और मिस्टर यू भी अपनी वाइफ को मिस्टर सू को सपोर्ट करता है कि मुझे ट्रस्ट है। फिर हमारी फीमेल लीड प्रिस्क्रिप्शन लिख के देती है तो लेकर आता है, फिर उसको पिलाती है, तो जितना भी पेट में रहता है वो मेडिसिन बाहर निकल जाता है।
रहता है, वो एक वार्म रहता है। फिर लोग बोलने लगते हैं कि किस तरह का डिजीज है। हमारी फीमेल बोलती है कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। बाद में सू बोलती है कि कोई भी डिजीज नहीं, ये पैरासाइट्स है। तभी मिस्टर यू के पास कॉल आता है। मिस्टर यू ये बात मिस सू को बोलता है कि वैसे भी तुम्हें मारने का कोशिश किसी और ने नहीं, मिस वर्नी ने किया था। तभी मिस सू बोलती है क्या मेरी सिस्टर मुझे मारना चाहती है पुलिस को बुलाने के लिए। भी मिस्टर यू का असिस्टेंट पुलिस को लेकर आ जाता है और सभी पुलिस लोग मिस वेनवेन को पकड़ लेता है। तभी मिस वेनवेन एकदम अच्छे बन के बोलती है कि सिस्टर मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कंपेयर नहीं की, तुम मुझे क्यों हार्म करना चाहती हो। तो मिस्टर सन उसका स्टैंड लेने के लिए जाते हैं, पर मिस्टर यू का असिस्टेंट रोक देता और बोलता है कुछ चीज देखने में कुछ और होती है, अंदर से कुछ और होती है। सेन मन में सोचता है कि वैसे भी वेनवेन कल्प्रिट हो ही नहीं सकती, ये तो पक्का मिस सू ही होगी। सू की मदर बोलती है कि वैसे भी वेनवेन ऐसा इलीगल काम कर ही नहीं सकती है। मिस्टर जैंग भी अपनी बेटी को बोल रहा था कि आज तुम्हारा एंगेजमेंट है, ये सब हंगामा मत करो। इस बात पर यू की ग्रैंडमदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी तुम अपनी एडॉप्टेड डॉटर पे बिलीव कर रही हो और खुद की बेटी पे बिलीव नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं भी वेनवेन के सपने बाहर निकलवा दूंगी। हमारी फीमेल लीड को मिस्टर यू के ग्रैंडफादर भी सपोर्ट करता है, उसका ब्रदर भी सपोर्ट करता है। तभी यहाँ पे हमारी फीमेल लीड जितना भी कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड रहता है सभी को सुना रहता है, जिससे पता चल जाता है कि वेनवेन कल्प्रिट है। तब पुलिस वेनवेन को लेके जा रहा था तो अपनी मदर से और फादर से हेल्प मांगती है, पर वो लोग कोई हेल्प नहीं करते। फिर पुलिस लेके चले जाता है। वजह से सन को तो सदमा लग जाता है, जिस गर्ल को इतना खराब समझता था वही अच्छी है और जिसको वो अच्छा समझता था वही खराब है। भी मिस्टर यू का असिस्टेंट को बोलता खुद को थप्पड़ मारने के लिए, तो वो भी बाहर खा लेता है। इसके बाद मिस्टर यू सू को ड्रिंक करने के लिए दे रहा था, तो मिस सू ड्रिंक कर लेती है। तभी मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैं तुम्हें ड्रग देता तो। मिस सू बोलती है कि तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। फिर मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हारा ग्रैंड मदर और ब्रदर बहुत अच्छा है। मिस्टर यू को सू बोलती है क्या हुआ, तुम्हें सिंपैथी आ रहा है क्या। इस बात पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू को टेस्ट कर रही होती है, ये भी बोलती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हो। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम मेरी फियांसी, मैं राइट है तुम्हारा केयर करना। मिस्टर यू बोलता है कि ओके चलो हम लोग एंगेजमेंट सेरेमनी कंप्लीट कर लेते। फिर वो लोग स्टेज पर जाते, एक दूसरे को रिंग पहनाते और इस एंगेजमेंट को कंप्लीट करते थे। सभी गेस्ट लोग के साथ वाइन भी टोस्ट करते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड गिरने वाली थी तो उसकी फ्रेंड बोलती कि चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देती हूँ। इस बात पे मिस सू बोलती कि उसका जरूरत नहीं, मिस्टर यू करेगा। उसको बोलती है कि चलो मुझे कैरी करो। इस बात पे तो यू उसको देख रहा होता है, तभी उसका ब्रदर आता है, बोलता है कि मैं कैरी कर लेता हूँ। इस बात पे मिस सू बोलती है कि नहीं मिस्टर यू ही मुझे कैरी करेंगे। मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत लंबा है, मैं नहीं कर सकता। तो मिस सू बोलती है कि तुम ही करोगे। फिर लास्ट में मिस्टर यू उसको कैरी करके लेके चले जाता है, उसको बेड पे बैठाता है। उसको जब शूज खोलने के लिए जा रहा था, सॉरी सैंडल खोलने के लिए जा रहा था, तभी हमारी फीमेल लीड पैर उसके थाई पर रखती बोलती है कि अब खोलो। हमारा हीरो खोल देता है, फिर उसको बेड पे सुलाता है तो बार बार ब्लैंकेट को हटा दे रही थी। तो मिस्टर यू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ड्रिंक नहीं करने दूंगा। हमारा हीरो बहुत मुश्किल से हमारी फीमेल लीड को सुला के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब उठती है ना सर पकड़ी होती, बोलती है कि मैंने क्या किया है, ड्रिंकिंग करना बहुत बड़ी गलती है। तभी मिस्टर यू मिस सू को देखता और बोलता है कि सपने भी मैं स्कूल को देख रहा था और मैंने सपने में इसके साथ सब कुछ भी कर लिया। मिस्टर यू चले जाते हैं मिस सू के पास और बोलता है कि तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप है, गरम नहीं पीना है तुम्हें। हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू को बोलती है कि तुम क्या आज ऑफिस नहीं गए। तो मिस्टर यू बोलता है कि ग्रैंडफादर ने बोला है ब्रेक लेने के लिए और तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए। तो मिस यू बोलती है कि मेरे साथ डेट पे। तो मिस्टर यू बोलते हैं हाँ। तो मिस यू बोलती है कि तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है। मिस्टर यू बोलते हैं कि क्या मैं डेट कैंसिल कर दूं। तो बोलती हाँ। तो मिस यू मन में सोचता है कि वैसे भी मैं सिर्फ डेट पे नहीं जाना चाहती है। मिस्टर यू के पास मैसेज आता है कि उसका फ्रेंड बार बार मिलना चाहता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को भी मैसेज करता है कि बेस्ट हैकर आपसे मिलना चाहता हूँ, उसको एड्रेस भी दे देता है। फिर मिस्टर यू बोलता है कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तो मिस यू मन में सोचती है कि यू ग्रुप का हायर खाना भी बनाना चाहता है। के बाद खाना बनाने के बाद मिस्टर यू सू को चखने के लिए देता है। तो हमारी फीमेल लीड वो चख के बताती है कि हाँ अच्छी है, लेकिन वही स्पून से मिस्टर यू भी मिस करता है। वो बोलते हैं कि सेम स्पून है। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि सॉरी मैं तो भूल गया। फिर मैंने बोलता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ मैं दिमाग खराब हो जाता है, मैं आउट ऑफ द माइंड हो जाता हूँ। मिस्टर यू मिस से बोलता है कि आज रात को मैं बाहर जाने वाला हूँ, तुम्हें भी बाहर जाना है क्या, मैं भी तुम्हारा साथ जाऊँ। इस बात पे मिस बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर हम लोग को बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन एकदम अच्छे से रेडी हुआ था। तभी मिस्टर यू चले आता है। मिस्टर सेन बोलता है कि आज मैं बेस्ट हैकर से मिलने वाला हूँ और फ्लावर बुके भी दिखाता है कि मैं उसको परस्यू करूंगा। मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें फ्लावर बुके उसको सेंड करने का जरूरत नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है मिस्टर यू से कि ब्रदर तुम्हारे पास सिस्टर इन लॉ है, तुम मुझसे वो गर्ल तुम चोरी नहीं कर सकते हो। लेकिन उस ढक्कन को पता नहीं था कि वो बेस्ट हैकर कोई और नहीं उसकी सिस्टर इन लॉ है। मिस्टर सेन बोलता है कि भाभी कहाँ रह गई। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि वो आती ही होगी। मिस्टर यू को बैठाता और बोलता है कि ब्रदर तुम्हें जितना ड्रिंक करना है कर दो, आज मैं पे करूंगा। फ्लावर बुके लेकर मिस्टर सेन बोल रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वेडिंग का फर्स्ट नाइट है। तभी ये सब सुनकर मिस्टर यू को बहुत बुरा लग रहा था, यानी गुस्सा भी आ रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड चली आती, उसको लगता है कि वो हैकर
अंदर आ रही है, लेकिन सिस्टर इन लॉ को देख के बोलता है कि अभी सिस्टर इन लॉ आई है ना, बाद में साथ हैकर आएगी। तभी मिस्टर सेन को तू बोलती है कि किंग कौन है। तभी उसको समझ में आ जाता है कि जो हैकर गेमर को वो बात कर रहा था कोई और नहीं, उसकी सिस्टर इन लॉ है। वो सर झुका के माफी मांगने लगता है। फिर हमारी फीमेल लीड को मिस्टर यू देखने लगता और उसको लिप्स देखता और याद करता है इंगेजमेंट वाला किस का बात, और बोलता है कि मैं ऐसे क्यों याद कर रहा हूँ, लगता है कि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। फिर मिस्टर यू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको कुछ चाहिए क्या। मिस यू बोलती है कि मुझे लुक में वाटर चाहिए। तो मिस्टर यू का असिस्टेंट वही देता है। तो स्माइल करते ये देखकर मिस्टर यू मन में सोचता है कि कोई भी अंडरमैन को देख कर स्माइल करती तो मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। इसके बाद मिस्टर यू हमारी फीमेल का हाथ पकड़ लेता, बोलते कि मुझे हॉट हो रहा है। फिर हमारी फीमेल बोलती है चेक करके तुम तो ठीक तो हो ना। तो मिस्टर यू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हो गया। क्या था हमारी फीमेल लीड और मिस्टर सन दोनों गेम खेलते 6 टाइम खेलते हैं, लेकिन मिस्टर सन फिर से हार जाता है। फिर बोलता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। इस बात पे हमारी फीमेल आइडेंटिटी बताती है कॉक। ये बात सुनने के बाद बोलते क्या तुम वर्ल्ड की नंबर 1 हैकर हो। सुनने के बाद मिस्टर सन बहुत खुश हो जाता है, बोलते कि प्लीज तुम मुझे स्टूडेंट बना लो। इस बात पे मिस सू बोलती कि ओके मैं तुम्हें एज अ लिटिल से ब्रदर बनाती हूँ। इस बात पे मिस्टर सन खुश हो जाता है। इस नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड जब ड्राइव करके जा रही होती तभी देखती है कि मिस्टर यू सोया हुआ है। उसके पास जाती है, उतर के उसको जगाने का कोशिश करती है। तो मिस्टर यू अचानक जग जाता, उसको कुछ ज्यादा क्लोज ले लेता है। ये देखकर मिस सू थोड़ा शॉक्ड होती है। फिर मिस्टर यू बोलता है कि माफ करना। जा रहा होता है तभी मिस्टर यू बोलता है कि तुम भूले तो नहीं हो तुमने क्या बोला था। फिर प्रेजेंट में मिस्टर यू याद करने लगता है कुछ तो बोला था कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा इसलिए हूँ ना कि प्यार की वजह से। फिर मिस्टर यू बोलता है कि विंड और पानी चेंज हो सकता है, पर ये अभी तक वो बात बोली नहीं है। अभी कुछ हो जाए तुम सिर्फ मेरी हो। तभी मिस्टर यू बोलता है कि अब मुझे थोड़ा भी केयर नहीं करती। तभी उसके पास कॉल आता है कि वेनमैन का डेथ हो गया है। इसके बाद मिस्टर यू मिसेस यू को बताता है इस वेनमैन का डेथ हो गया है, वो पैरासाइट्स कहाँ से है इसके बारे में वो नहीं बता पाई। इस बात पे हमारे फीमेल बोलता है कि इसके पीछे पक्का कोई ना कोई है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो रिवील नहीं करना चाहता तू, इसीलिए उसने वेमेन को मार डाला। क्या तो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे वेमेन का डेड बॉडी चेक किया जाता है। हमारी फीमेल भी करती है। वो मिस्टर यू को बोल रही थी कि जो पैरासाइट सदस्यों को मारना चाहती थी उसी से खुद मर गई है, और मैं ये पता करके रहूंगी कि वो आया कहाँ से और किसने वेमेन को मारने का कोशिश किया। तभी मिस्टर यू को बोलती है कि तुम तो बीमार थे ना, चलो डॉक्टर को मैं दिखवा देती हूँ। तो बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। तो मिस सू को देख के बोलता है ओके। इसको डॉक्टर सी से दिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पे डॉक्टर सीज बोलती है कि तुम्हारा तो नॉर्मल रिपोर्ट है, पर तुम्हें तू बोलती है कि इसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज था। तो डॉक्टर सीज को समझ में आ जाता है कि सब प्यार का चक्कर है। तभी गॉगल्स हटाकर फीमेल एक मिस्टर यू को देखती है और उसको देखने के बाद बोलती है कि इसका फेस तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और उसको लगा देती है। बोलती है कि वैसे भी तुम तो ठीक हो। उसके बाद हमारी फीमेल जा रही होती है तो मिस्टर यू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये बोल रहे कि रिपोर्टर लोग हम लोग को फोटो क्लिक कर रहे हैं, बोलकर उसको हाथ पकड़ लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल को रेसिंग कोर्स के प्लेस पे लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने एक बार मेंशन किया था पर तुम्हें याद था। वहाँ पर मिस्टर सेन चले आता है। ये बोले कि थर्ड ब्रदर सिस्टर इन लॉ, चलो बहुत ही हो गया था, मैं आपको देखा नहीं था, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मिस्टर यू बोलता है कि मैं यहाँ पे सू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा असिस्टेंट ने। इस बात पे मिस्टर यू मन में सोचता है कि असिस्टेंट तुम्हारा इस साल का बोनस तो गया। फिर वहाँ पे यूंज चले आता है जो कहानी का विलन भी रहता है। बोलता है कि मिस्टर यू तुमने इस गोल को चूज किया है ना, और फिर बोलता है कि तुमने जिस गोल को चूज किया है मिस्टर यू, यूंज बोलता है क्या वो मेरे साथ कंपटीशन कर सकती है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। बोलता है कि अगर तुम हारी तो। बात पे मिस सू बोलती है कि अगर मैं हारूंगी तो मैं प्रीशियस चीज तुम्हें दूंगी, हारोगे तो तुम अपना रिसेंट जो एक्सपेंसिव गिफ्ट होगा तुम मुझे दोगे। इस बात पे मिस्टर यूंज बोलता है ओके लेटेस्ट मेरे डैड ने मुझे 15 मिलियन का विला दिया और मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम हारोगी तो क्या दोगी। बात पे सू बोलती है कि मुझे रिसेंटली मिस्टर शू ने 20 मिलियन का स्पोर्ट्स कार दिया, मैं वो दे दूंगा। इस बात पे मिस्टर यू को बोलता है कि तुमने इतना सस्ता गिफ्ट दिया सिस्टर इन लॉ को। तो मिस्टर यू बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा दूंगा, मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया ना। और मिस सू बोलती है कि डोंट वरी मैं नहीं हारूंगी। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम हारो या ना हारो इस तो कोई मैटर नहीं करता है। हमारी फीमेल लीड कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी तो मिस्टर यू उसको देखे जा रहा था। फिर वो लोग दोनों बाइक रेस करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर सेन बहुत ज्यादा वरीड हो रहा था कि अगर सिस्टर इन लॉ हार गई तो मिस्टर यू बोलता है कि वो हारेगी या जीतेगी डजंट मैटर, वो बस सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर हमारी फीमेल लीड कंपटीशन जीत जाती है तो मिस्टर यू उसके पास जाता है। तो मिस यू बोलती है कि मैं जीत गई हूँ। मिस्टर यू बोलता है कि चलो हम लोग 50 मिलियन लेने। तो वहाँ पे मिस्टर सेन पहुँचता है, यून्स को देख के बोलता है कि वैसे भी इस तरह मिस्टर यू को क्यों देख रहा था, ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मिस्टर यू को लाइक करता है। बोलता है मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी वो सिस्टर इन लॉ के पास जाता है, भी आ जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि 50 मिलियन तो
लेता है चेक और उसको 50 मिलियन चेक काट के दे देता है। बात पे मिस सू बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कंपटीशन करना तो आ जाना था। यून गुस्सा के चले जाता है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि 15 मिनट हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं मिस्टर यू। तो मिस्टर यू बोलता है कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर मन में बोलता है कि वैसे भी मिस सू मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा टाइम ही लगेगा पर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मिस सू मन में सोचती है कि वैसे भी मुझे ज्यादा नहीं सोचना हो, मिस्टर यू ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मुझे लाइक नहीं करता, मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे लाइक करता है। तभी उसके पास कॉल आ जाता है मिस सू के पास। बोलता है कि तुम्हारा रेसिंग कैसा था। इस बात पे मिस सू बोलती है कि ब्रदर मैंने रेस में 50 मिलियन जीते हैं। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि वैसे भी मिस्टर इससे दूर रहना। तुम्हें पता है कॉलेज टाइम में मिस्टर यून्स कुछ ज्यादा ही मिस्टर यू पे इंटरेस्ट दिखाता था, सब क्लासमेट भी था, इससे दूर रहो। उनके फोन कट कर देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर यू तुम कुछ ज्यादा ही फेमस थे। मिस्टर यून्स इस टाइम में तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था। वैसे भी तुम गर्ल्स को और बॉयज को दोनों को अपने ब्यूटी से अट्रैक्ट कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि मजाक मत करो सू, मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, प्लीज टिस मत करो। मिस्टर सेन बोलता है कि तभी तो मैं सोचूं कि वैसे भी मिस्टर यू कैसे क्यों देख रहा था। पैरासाइट के बारे में मिस्टर सेन इंफॉर्मेशन देने लगता है कि पैरासाइट को ड्रैगन लेडी एक विलेज है माउंटेन में, वो वहीं से लाती है। तो इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं खुद जाके हैंडल करूंगी। तो मिस्टर यू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस बात पे मिस सू बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम ग्रैंडफादर की अदर की ग्रेट डॉटर इन लॉ, तुम्हें कुछ होगा तो मैं उनको क्या एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो बोलती है ओके। जब वो जा रही होती है तभी मिस्टर यू को बोलती है कि यून्स तुम्हें देख रहा है। तो मिस्टर यू बोलता है कि प्लीज मेरे को एक फेवर करो, उसको किस करने लगता है। मिस्टर यू मिस सू को किस कर रहा होता है। तभी मिस्टर यून्स वो देख कर चले जाता है। मिस सू मन में बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे सब करने के लिए मत बोलना। अब मन में सोचती है कि मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकती हूँ। यू बोलता है कि बस मैं तुमसे फेवर मांग रहा था। इस बात पे मिस सू बोलती है कि तुम अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, उसको बोल के चली जाती है। तो मिस्टर यू बोलता है कि मुझसे गुस्सा हो गया बिकॉज मैंने इससे परमिशन नहीं लिया। क्या सचमुच इसके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर यू इस ट्रिप से 3 दिन बाद आता। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि 3 दिन में मिस सू ठीक तो थी ना। तो बोलती हाँ बॉस, उसने 30 मिलियन के एक वॉच ली है। बात है मिस्टर यू मन में सोचता है कि वैसे मुझसे गुस्सा अपने ब्रदर के लिए ली होगी। दूसरी तरफ मिस वो वॉच को देख रही होती है और बोलती है कि मिस्टर यू जब बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो मैं दे दूंगी। फिर बोलती है कि हम लोग का शादी तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्या देना सही होगा। फिर बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फीमेल लीड जब दरवाजा खोलती है तो सामने मिस्टर यू रहते हैं। मिस्टर यू को देखकर बोलती है गुड मॉर्निंग। तो भी बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर बोलती है कि तुम रात को सोए नहीं थे। तो मिस्टर यू बोलता है कि लास्ट टाइम में बहुत सारा काम किया था। उसके बाद मिस्टर यू मिस सू से बोलता है कि मैंने लास्ट टाइम जो किया था तुम क्या उसकी वजह से गुस्से में हो क्या। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर उसको वॉच दे देती है, बोलती है कि ये सैटेलाइट से कनेक्ट है, अगर तुम्हें थोड़ा भी डेंजर लगेगा तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन हर एक प्लेस में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है उसके पास चले जाएगा। तो मिस्टर यू बोलते हैं थैंक यू। तो मिस्टर यू काम कर रहे होते तो अपना वॉच को ज्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं मिस्टर सन को। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम्हें तो वॉच पसंद नहीं है। तो मिस्टर यू बोलता है कि मेरी वाइफ ने दिया। तो बोलते ओ ये बात है। जब हमारी फीमेल लीड और मिस्टर यू खाना खा रहे होते तो बोलते हैं कि तुम इस बार हैप्पी न्यू ईयर ईव में घर जाओगे। तो बोलती हाँ। हम लोग को दिखाया जाता है न्यू ईयर ईव आ जाता है। मिस्टर यू ग्रैंडफादर के साथ थे तो बोलते हैं मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ रहूंगा। तो मिस्टर यू बोलता है कि उसे भी तो अपना घर जाना है ना। हमारी फीमेल के मैसेज आता है मिस्टर यू को हैप्पी न्यू ईयर ईव और उसको रेड पॉकेट भी मिलता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आता अपनी वाइफ से पैसे ले रहे हो। मिस्टर यू बोलते हैं कि इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, पैसे ही तो है। तो उसे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि शादी का 2 महीना हो गया, तुम क्या रेस्ट ऑफ द लाइफ मॉन्क बन के रहना चाहते हो क्या, अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना चाहते हो। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे बोलना पड़ेगा कि सू को न्यू बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तो मिस्टर यू बोलता है कि सू का कोई भी बॉयफ्रेंड होगा सिर्फ मैं हूँगा। तब तक ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं कि फाइनली इसके अंदर डेवलप होने लगी है फीलिंग। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि 3 साल के अंदर तुम्हें एक बेबी करना होगा। तो मिस्टर यू मन में सोचता है कि मुझसे किस भी नहीं करती है, वो पास होंगे, वैसे भी वो भी पढ़ाई कर रही है और तो खुद ही बच्ची, अभी बच्ची लेके क्या करूंगा मैं। क्या हमारी फीमेल को दिखाया जाता है उसका ब्रदर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ देता हूँ। तब उधर से मिस्टर यू चले आते हैं अपनी वाइफ को लेने के लिए, अपनी वाइफ को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर यू और मिस सू होटल में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर यू बोलता है कि 2 रूम चाहिए लेकिन वो बोलती है कि एक ही रूम है। सू एग्री हो जाती है। फिर वो जब जा रहे होते तो एक ठरकी बंदा हमारी फीमेल को टच करने के लिए जाता है लेकिन मिस्टर यू उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे टच करने की, सिर्फ मेरी, और उसको धक्का देके नीचे गिरा देता है। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू को लेकर जाती है, उसको चेक करने लगती है कहीं उसको नाइफ से इंजरी तो नहीं हो गया है ना। चेक कर रही होती है, बोलते है कि तुम कोई हर्ट तो नहीं हुए हो ना, उसको टच कर रही होती है। तो मिस्टर यू बोलते है इसका क्या मतलब, ये मेरे लिए वरीड हो रही है। कि मिस्टर यू हमारी फीमेल को पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, सचमुच तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, रियल वाला। मिस यू बोलती है कि मिस्टर यू मेरा डिक्शनरी में कोई भी रिग्रेट का नाम का चीज नहीं है, तुमने जो भी पहले बोला था मुझे हर एक वर्ड याद है,
उसी रूल को फॉलो करूंगी, मैं अपना लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करूंगी। मिस्टर यू मिस सू का हाथ पकड़ता बोलता है कि तुम नहीं करोगी, मैं करूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रियल कपल बनना, तुमसे बहुत लाइक करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मुझे हेल्प कर लो। तभी मिस सू मैंने बोलती है कि जो मैन कभी प्यार किया है नहीं, मुझसे बोल रहा है कि प्यार करता है। बहुत ज्यादा कन्विंस करता है मिस्टर यू सू को। तो सू बोलती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलती है कि मैं सोचती हूँ। तो मिस्टर यू बोलता है कि कब तक। तो इस बात पे बोलती है कि मैं मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरफ मिस्टर यूंज ड्रैगन लेडी को काट कर वो फिर से पैरासाइट ले लेता है। उसी प्लेस पे हमारी फीमेल लीड पहुंच आती है। मिस्टर यूंज उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन लेडी उसको ट्रिक से मारती है, जिसकी वजह से यूंज नीचे गिर जाता है। उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है, लेकिन वो पैरासाइट सू की तरफ फेंकता है उसको हार्म करने के लिए, लेकिन मिस्टर यू बीच में आ जाता है तो उसको लग जाता है, उससे नीचे गिर जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड ड्रैगन लेडी से एंटीडोट मांगती है, पर उसका कोई भी एंटीडोट नहीं रहता। इस बात पे मिस्टर यूंज बोलता है कि यंग मास्टर हम दोनों साथ में मरेंगे, वैसे भी मैं ये इस पे अटैक किया था सू पे, पर तुम बीच में आ गए। सू रोने लगती है तो मिस्टर यू बोलता है कि रो मत। तभी वो ड्रैगन लेडी बोलती है कि जो मैंने पैरासाइट दिया था वो कोई भी हार्मफुल नहीं है। अगर एक मैन और वुमेन साथ में इंटीमेट हो जाए तो मेडिसिन का खत्म हो जाएगा। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू को लेकर जा रही होती है और मिस्टर यूंज को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ले जाने के बाद मिस्टर यू बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं जाके कोल्ड शावर ले लेता हूँ, लेकिन मिसेस उसको बेड पे धक्का देती है और मिस्टर यू को किस वगैरह करने लगती है। तो मिस्टर यू भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। आई मीन वन नाइट स्टैंड हो जाता है। कि तो लोग बिजनेस ट्रिप से जा रहे होते तो कुछ ज्यादा लबी डबी बन रहे होते। ये देखकर मिस्टर यू का असिस्टेंट बोलता है कि लगता है कि बिजनेस ट्रिप इन लोगों के लिए बहुत अच्छा था। कार में बैठने के बाद मिस्टर यू बोलता है कि हम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर सू मन में सोचते हैं कि हम लोग रियल वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो सब कुछ कर ही चुके हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेना अच्छा ही आइडिया है। तो सू बोलती है कि अभी नहीं, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी 20 ईयर ओल्ड तभी लीगली मैं जाके ले लूंगी। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम अपना प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकती। तो मिस सू बोलती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सब देख कर मिस्टर यू का असिस्टेंट बोलता है कि ये वही बॉस है जिसे मैं जानता था। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड का इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। तो उसके फादर को पता था कि वो बहुत बैड मार्क्स ही लाएगी, लेकिन हमारी फीमेल लीड करती है उसको रिजल्ट देने के लिए टीचर आते हैं। तभी ये सब देख रहा होता है उसका कजन और बोलता है कि वेनन तो हमेशा बोलती थी कि मिस सू एक नंबर की ढक्कन है, पर ये इतना अच्छा स्कोर कैसे ला सकती है। के बाद ग्रैंडफादर बात कर रही होती है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की, उन लोग का तो ग्रेजुएशन भी हो गया, अब इसको जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना होगा। तभी मिस्टर यू ये बात मिस सू से पूछते थे। मिस सू हाँ बोलती है। तो मिस्टर यू बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसको कैरी करके घुमाने लगता है और उसको वैसे ही लेके जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर यू हमारी फीमेल को पकड़ कर बोलता है कि तुम मेरी बोट पर मुझसे भागने का कोशिश मत करना। मिस सू बोलती है कि मैं सावर लेने जा रही हूँ। जब वो सावर लेके अपने हेयर को ड्राई कर रही होती है तभी मिस्टर यू चले आते हैं। तो सू बोलती है कि तुम मेरे हेयर करने में डिस्टर्ब मत कर, तुम अपना भी कर लो। तो मिस्टर यू बोलता है कि तुम कर दो। जब वो कर रही होती है तो मिस्टर यू उसका कमर पकड़ लेता है। सू बोलती है कि हिलो मत। इसके बाद मिस्टर यू उसको पकड़ते ऊपर बैठा देता है। मिस्टर यू मिस सू को किस करने लगता है। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यू नेक्स्ट डे आता है, बोलते है कि तुम्हारा पैर स्क्रैच हो गया तो मेडिसिन लगा रहा होता है। तो मिस्टर यू उसको किस करने के लिए जाता है। तो मिस सू बोलती है कि मुझे स्कूल जाना रिपोर्ट करने के लिए। मिस्टर यू बोलते है कि मैं भी साथ में जाऊंगा। फिर वो दोनों जाते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का प्रोफेसर, फिजिक्स का प्रोफेसर और मैथमेटिक्स का प्रोफेसर आता है। तीनों हमारी फीमेल लीड को बोलता है कि फील्ड में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन हमारी फीमेल लीड केमिस्ट्री में लेती है। मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है। इस बात में मिस सू बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इसके तुम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर बोलता है कि तुम इतनी सारी एक्सपर्ट हो, इतनी सारी इसमें, ऊपर से तुम्हें इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला है ना, और सारा सरप्राइज है जो मुझे पता नहीं है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर यू तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना, मैंने अपना आइडेंटिटी छुपा के रखा। तो मिस्टर यू बोलता है क्यों गुस्सा होगा, मेरी वाइफ इतनी अच्छी है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर यू मुझे अपनी मॉम का करना है, रियली मॉम का, मुझे पता है कि मेरी मॉम नहीं है। तो मिस्टर यू बोलते क्या तुम्हारी मॉम नहीं है। तो मिस हू बोलती है कि वैसे भी क्योंकि पर्सन इतना चेंज कैसे हो सकता है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया पर उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि मेरी मॉम 10 साल पहले घर छोड़े कहीं गई थी, इसके तो बहुत दिन बाद मिली थी, तो मुझे लगता है कुछ न कुछ है। तो मिस्टर यू बोलता है ओके। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर यू को थैंक यू मिस्टर यू बोलती है। तो मिस्टर यू बोलते है कि मैंने तुम्हें नाम बोला था, तुम उससे बोलो। इस बात में मिस्टर बोलती है हबी। वो लोग फिर एक दूसरे को किस करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर यू की जैसा बात कर रहा था तभी मिस सू को बोलता है कि तुम्हारी रियल मदर का पता चल गया है। तो मिस सू बोलती है कहाँ पे है वो, इस मुझे वहाँ पे लेके जाओ। तभी हमारा मेल लीड उस प्लेस पे लेके जाता और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी मदर मिसेस लिन दोनों साथ में काम करते थे, तुम्हारी मदर को बहुत एडमायर करती थी, तुम्हारी मदर ने एक रिच मैन से शादी कर ली। ये देख उसकी फ्रेंड जो लिन है बहुत ज्यादा जेलस फील की, हमारी मदर को घर से बाहर लेके आई, 10 साल तक इस प्लेस पे रखी, जैंग फैमिली को पता ना चले। लेकिन जैंग फैमिली को एक दिन मेरी मदर देख ली, तो सच बताने के लिए जाने वाली थी, पर तुम्हारी मदर को मिसेस लिन
एक नैनी को हायर करके खत्म कर दी, मार डाली। के बाद तुम्हारी मम को प्लेस पे रहने लगी मिसेस टैंग बनकर। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बहुत रो रही होती है, तो मिस्टर यू उसको हक कर लेता है, बोलते कि तुम जितना रोना है रो लो। को फोर्ट पे किस भी करता है। इस बात पे मिस तो बोलती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुमने क्या बोला। तो बोलती है कि मिसेस लिन है। इस बात पे मिसेस लिन बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मिसेस लिन 14 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गई है। की मदर बोलती है कि ये सब क्यों बोल रही हो, मैं अपने आप को कर लेती हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिसेस लिन नाटक करना बंद करो। अपने ब्रदर को बोलती है कि ब्रदर ये हम लोग की मॉम नहीं, हम लोग की मॉम को इसने खत्म कर दिया और प्लास्टिक सर्जरी से हम लोग को मॉम का प्लेस ले लिया है। बाद में मिस लिन गुस्सा करती नेट से अटैक करने के लिए जाती है मिस सो पे। तभी उसका ब्रदर पकड़ लेता और बोलता है कि तुमने मेरी मॉम को मार डाला, तुम मेरी सिस्टर को भी मारना चाहती हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको लेके चले जाता है। इसके बाद मिस्टर यू को तो थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी मदर का नाम क्लियर किया। इसके बाद हमारा मेन लीड और फीमेल लीड दोनों सो रहे होते हैं। मिस्टर यू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज तक तुमने 3 वर्ड मुझे कभी नहीं बोले। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं बोलूंगी नहीं, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मिस्टर यू बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है। हमारी फीमेल लीड सो रही थी तो उसको अचानक से डरावना सपना आता है। वो उठ के जल्दी जल्दी मिस्टर यू के पास चली जाती है। मिस्टर यू बोलते है कि तुम ऐसे क्यों, अगर उसको स्लीपर पहनाती है, पहनाता है। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने डरावना सपना देखा कि तुमने मुझे छोड़कर चले गए हो, तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक जीना चाहती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मिस्टर यू ये देख के बहुत खुश हो जाता है, उसका किस करता है कि मुझे हॉट हो रहा है, मैं सिक हूँ। इस बात पे मिस सू बोलती है क्या तुम बीमार हो। फिर अपने हाथ पे हाथ रखता है, बोलते है यहाँ से। वो लोग एक दूसरे को हंस के देखने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।